निचले लोक में साधना करने के दिन माँ ने विदा लेते हुए हिदायत दी थी कि सुंदर लड़की मिले तो बहू बनाकर ले आना। पिता ने एक वाक्य जोड़ा था, कई ले आना, हमें बच्चे पसंद हैं। दो बड़े दिव्य राजाओं की सारी संपत्ति लेकर नीचे उतरा, पर घातक पुरुष शरीर से टकरा गया जिसमें कोई मार्शल स्पिरिट नहीं थी। दिव्य लोक के प्राणियों को मूल रूप से मार्शल स्पिरिट की आवश्यकता नहीं थी, पर डोलुओ महाद्वीप का नियम है कि बिना मार्शल स्पिरिट वाला व्यक्ति बेकार है। प्रतापी दिव्य राजा का पुत्र, जेब में एक पैसा नहीं, तियान डो शहर की गली में बैठा था। मार्शल स्पिरिट जागृत करने का खर्च भी नहीं निकाल पा रहा था। अंत में सब्जी बेचने वाली 10 साल की लड़की के सामने जाकर पहला वाक्य बोला, तुम्हारे पास पैसे हैं क्या? शोरगुल वाली गली के किनारे एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। जियांग नान नान के चेहरे पर मुस्कान अचानक जम गई। शिन यान अचानक आंखें बड़ी करके वहीं जड़ हो गई। उसे कुछ समझ नहीं आया। वह इस तियान डो शहर में कई सालों से सब्जी बेच रही थी। उसने दबंग, नखरेबाज, दिलदार हर तरह के ग्राहक देखे थे, पर ऐसा ग्राहक कभी नहीं देखा था जो आते ही दुकानदार से पूछे कि तुम्हारे पास पैसे हैं क्या। थोड़ी देर बाद ही वह होश में आई, गुलाबी होठों को दबाते हुए, चेहरा हैरान और हंसी रोना एक साथ, आवाज में खिलखिलाहट, अरे बाबू, तुम कुछ गलत तो नहीं समझ रहे हो? मैं सब्जी बेचने वाली हूँ, सामान खरीदने वाली नहीं। होना तो यह चाहिए कि ग्राहक पैसे लेकर सब्जी खरीदने आए। तुम उल्टा मुझसे कैसे पूछ रहे हो कि मेरे पास पैसे हैं या नहीं? उसने बड़ी बड़ी आंखें खोलकर पूरी उलझन में तुम्हें देखा। तुमने जो यूं ही बात छेड़ी थी, वह भाव हटाकर शांत और गंभीर होकर उल्टा पूछा, तुम सब्जी बेचती हो तो किस लिए? हल्के से कहे गए एक वाक्य ने जियांग नान नान को तुरंत जड़ कर दिया। गली के किनारे बेचने की आवाजें, कदमों की आवाजें, शोर अब भी था, पर उसकी दुनिया जैसे म्यूट बटन दबा दी गई हो। बचपन से पिता का जल्दी देहांत, माँ गंभीर बीमारी से ग्रस्त, उसने बहुत जल्दी घर की जिम्मेदारी उठा ली थी। पहाड़ पर जाकर जंगली सब्जी तोड़ना, ठेला लगाकर पैसे कमाकर दवा खरीदना, यह उसकी हड्डियों में बसा रोज का काम था। किसी ने उससे कभी ऐसा सवाल नहीं पूछा था। काफी देर बाद उसने सफेद पड़े होठों को दबाया, आंखों में थकान और खटास उभरी, आवाज नरम पर भारी थी, मेरी माँ बहुत गंभीर बीमारी से पीड़ित है, सालों से बिस्तर पर पड़ी है, दवा और इलाज में बहुत पैसा लगता है, घर कब का खाली हो चुका है और कोई कमाई नहीं है। मैं बस रोज पहाड़ पर जाकर जंगली सब्जी तोड़कर ठेला लगाकर माँ के इलाज के लिए पैसे जोड़ती हूँ। तुमने हल्के से हाथ हिलाया, भाव अब भी शांत, फिर पूछा, तो तुम्हारे पास पैसे हैं क्या? जियांग नान नान ने भौहें सिकोड़ी, लंबा निःश्वास, मन पूरा उलझन से भरा, धीरे से हिचकते हुए बोली, इसका मेरे पास पैसे होने से क्या लेना देना है? बहुत बड़ा लेना देना है। तुम्हारे पास पैसे हो तो मैं तुम्हारी माँ की जिद्दी बीमारी को पूरी तरह ठीक कर सकता हूँ। तुम्हारी आवाज शांत थी, जैसे यह बस हाथ बढ़ाने जैसा छोटा काम हो। तुम्हारे मन में पूरा भरोसा था, श्वानमिंग संप्रदाय की श्वान वो दिव्य औषधि भी जिस रोग को ठीक कर सके, वह जीवन के प्राचीन कला की मूल दिव्य शक्ति के सामने कुछ भी नहीं है। बात खत्म होते ही आसपास की हवा एकदम शांत हो गई। जियांग नान नान की पुतलियां सिकुड़ गईं, चेहरा हैरानी से भर गया। उसे लगा जैसे उसने गलत सुन लिया हो। माँ के इलाज के लिए वह तियान डो शहर की छोटी बड़ी सारी दवा दुकानें घूम चुकी थी, कई निम्न स्तर के उपचार आत्मा वाले आत्मा गुरुओं को ढूंढा था, सारी जमा पूंजी खत्म कर दी थी। परिणाम हमेशा एक ही रहा, रोग जड़ तक हड्डी में घुस चुका है। सामान्य काढ़ा केवल जान को टिकाए रख सकता है, जड़ से ठीक नहीं हो सकता। सभी वैद्यों ने कहा था यह लाइलाज है। सामने वाला लड़का देखने में उससे भी 1-2 साल छोटा, दुबला पतला, किसी भी कोण से ऐसा नहीं लगता था कि उसके पास आसमान पलटने वाली चिकित्सा है जो असाध्य रोग को पलट सके। इस भारी अंतर ने उसके मन में उठी हल्की सी उम्मीद को तुरंत वास्तविकता ने बुझा दिया। छोटे भाई, मेरी मजाक मत उड़ाओ, मेरी माँ की बीमारी के सामने पेशेवर उपचार आत्मा गुरु भी बेबस हैं, केवल दवा से मुश्किल से संभाल रहे हैं। तुम अभी छोटे हो, ये बातें नहीं समझते। मुझे जल्दी सब्जी बेचकर घर जाकर माँ के लिए काढ़ा बनाना है। सच में तुम्हारे साथ मजाक करने का समय नहीं है। तुम्हें लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ? तुमने आंख उठाकर पूछा, आवाज हल्की पर स्थिर, एक ऐसी दृढ़ता लिए जो दुनिया को समझती हो।
उसके जवाब का इंतजार किए बिना तुमने धीरे से दायां हाथ उठाया। अगले ही पल मुलायम पन्नाहरा प्रकाश हथेली से अचानक फूट पड़ा। शुद्ध जीवन आभा तुरंत चारों ओर फैल गई। यह आत्मा शक्ति से बनी सामान्य आत्मा कौशल की रोशनी नहीं थी। इसमें जरा भी तपन और आध्यात्मिक शक्ति नहीं थी, केवल अथाह कोमल जीवन शक्ति थी। वह मूल दिव्य शक्ति जिसे निचले लोक के प्राणी जीवन भर छू नहीं सकते। हरा प्रकाश तुम्हारी हथेली में लिपटा। रेशे रेशे जीवन शक्ति बगल की सब्जियों पर गिरी। पहले से ताजी सब्जी के पत्ते और भी कुरकुरे और नीचे झुक गए। ठीक सामने खड़ी जियांग नान नान को लगा जैसे गर्माहट ने पूरे शरीर को लपेट लिया हो। कई दिनों की ठेला लगाने और भागदौड़ की थकान और दर्द चुपचाप मिट गए। तना हुआ तनमन अचानक हल्का हो गया। पूरे शरीर में ताजा जान भर गई। वह पूरी तरह दंग रह गई। एक तक उस हरे प्रकाश को देखती रही, सांस तक रोक ली, पूरी तरह वहीं जड़ हो गई। मार्शल स्पिरिट जागृत होने के बाद उसने कई आत्मा गुरुओं को आत्मा कौशल छोड़ते देखा था, पर ऐसी शुद्ध और विराट शक्ति कभी नहीं देखी थी। सामान्य उपचार आत्मा की आत्मा शक्ति कमजोर और मिलावटी होती है, असर सीमित, पर इस शक्ति का एक कण भी थकान मिटाकर मांस और नसों को पोषण दे सकता है। उसका दिल जोर से धड़का, नाक में खटास, आंखें तुरंत लाल हो गईं। निराशा में इतने साल बिताने के बाद पहली बार उसने सच में मां के ठीक होने की उम्मीद की किरण देखी। तुम चुपचाप उसे भावुक होते देख रहे थे। हथेली में जीवन दिव्य शक्ति धीरे धीरे बह रही थी। आवाज पहले जैसी ही शांत, मुझ पर भरोसा करो तो मैं तुम्हारी माँ को ठीक कर दूंगा, भरोसा नहीं तो मैं अभी मुड़कर चला जाऊंगा, फिर हमारा कोई लेना देना नहीं। जियांग नान नान पूरा कांप रही थी, पलके झुकाए, अत्यंत द्वंद्व में फंसी थी। एक तरफ अनगिनत बार इलाज के लिए भटकने की निराशा, दूसरी तरफ हाथ में आया चमत्कार, माँ को बचाने और इस घर को संभालने की इकलौती उम्मीद। कुछ ही सांसों में जैसे उसकी सारी ताकत खत्म हो गई हो। पल भर बाद उसने अचानक सिर उठाया, जोर से सिर हिलाया, आवाज में रोक न सकने वाली कपकपी पर बेहद गंभीरता। ठीक है, मैं तुम पर भरोसा करती हूँ, बस तुम मेरी माँ को ठीक कर दो, तुम्हें जो भी इनाम चाहिए मैं सब दूंगी। माँ की जान के सामने ठेला लगाकर पैसे जोड़ना, दवा खरीदना सब बेकार है। उसने तेजी से सब्जी का ठेला समेटा, तुम्हारी ओर मुड़ी, आंखों में छोटी सी उम्मीद और आदर छिपा। छोटे भाई, मैं तुम्हें घर ले चलती हूँ। दोनों एक आगे एक पीछे व्यस्त लंबी गली से होते हुए तियान दो शहर के सुनसान पुराने इलाके की ओर चले। जितना अंदर गए दृश्य उतना उजड़ा। नीली ईंटों की दुकानें धीरे धीरे गायब होकर नीचे साधारण मिट्टी के पुराने घरों में बदल गईं। सड़क गड्ढों से भरी, गलियां तंग और अंधेरी, हवा में निचले तबके की बस्ती की तंगी और ठंडक भरी थी। गली के सबसे अंदर एक छोटा सा आंगन था। मिट्टी की दीवारें उखड़ी हुई, लकड़ी का दरवाजा पुराना और फटा हुआ, दीवार पर बेतरतीब सूखी घास उगी थी। जियांग नान नान ने चरमराते लकड़ी के दरवाजे को धकेला, तुम्हें अंदर आने के लिए जगह दी। उंगलियां अनजाने में कपड़े कसकर पकड़े थीं। आंखों में कुछ झिझक लिए धीरे से बोली, माफ करना, घर बहुत साधारण और गरीब है, तुम्हें तकलीफ होगी। वह बचपन से गरीबी में पली बढ़ी थी, तंगी की आदत थी, पर तुम्हारे जैसे असाधारण दिखने वाले के सामने फिर भी हीनता महसूस कर रही थी। लगा कि तुम जैसे प्रतिभाशाली को ऐसी उजड़ी जगह पर नहीं आना चाहिए। तुम्हारा भाव शांत रहा, आंखों में जरा भी घृणा नहीं। कोई बात नहीं, मुझे इन बाहरी चीजों से फर्क नहीं पड़ता, पहले तुम्हारी माँ को देखते हैं। सीधे से एक वाक्य ने चुपचाप उसके मन की घबराहट को शांत कर दिया। उसने हल्के से सिर हिलाया, कसकर पकड़े हाथ छोड़े, तेजी से तुम्हें अंदर के शयन कक्ष की ओर ले गई। शयन कक्ष बाहरी कमरे से भी छोटा और तंग था। रोशनी धुंधली, केवल एक छोटी लकड़ी की खिड़की से कुछ किरणें आ रही थीं। कमरे के बीच में एक पुराना लकड़ी का तख्त था, उस पर एक महिला लेटी थी, चेहरा पीला, सांस कमजोर, आंखें बंद, छाती की धड़कन बहुत हल्की, लग रहा था जैसे कभी भी दम टूट सकता है। जियांग नान नान के पिता को सालों पहले दुष्टों ने मार दिया था। माँ बेटी एक दूसरे के सहारे थीं। माँ सालों की मेहनत और ठंडे विष के कारण बीमार, शहर के कई उपचार में माहिर आत्मा गुरु भी बेबस, सीधे कहा था लाइलाज है। वह जन्म से 8 स्तर की आत्मा शक्ति के साथ कोमल हड्डी वाले खरगोश मार्शल स्पिरिट के साथ जागृत हुई थी। प्रतिभा अच्छी थी पर दुनिया ने जकड़ रखा था। रोज ठेला और मजदूरी, सारी जमा पूंजी जड़ी बूटियों में बदल दी ताकि माँ की एक सांस बची रहे।
वह बिस्तर के पास गई, माँ का सूखा ठंडा हाथ धीरे से पकड़ा। आवाज में छिपी कपकपी और घबराहट। माँ, मैं एक छोटे भाई को लाई हूँ, वह कह रहा है कि वह तुम्हारी बीमारी ठीक कर सकता है। बिस्तर पर लेटी जियांग की माँ ने मुश्किल से भारी पलकें उठाई, धुंधली नजर धीरे धीरे घूमी, देखा तो बस एक किशोर जिसका बचपना भी नहीं गया। सूखे फटे होंठ हल्के हिले पर शब्द नहीं निकले, बस हल्के से सिर हिलाया, आंखों में थकान और लाचारी। वह अपनी हालत जानती थी, उच्च स्तर के आत्मा गुरु भी कुछ नहीं कर सके, एक आधा बच्चा क्या करेगा। उसने इसे बस बच्चे की बात समझा, नहीं चाहती थी कि बेटी खाली खुश होकर फिर और निराश हो। जियांग नान ने माँ की बुझी हुई आंखें देखी, नाक में खटास, आंखें तुरंत लाल हो गईं। इन सालों की यातना, लाचारी और हर जगह टकराने की निराशा इस पल उमड़ आई, खटास सीने में भर गई। तुम एक तरफ खड़े रहे, भाव हमेशा शांत और सहज, थोड़ा हटो, दिव्य शक्ति के प्रवाह में बाधा मत डालो। जियांग नान तुरंत होश में आई, जल्दी से बिस्तर के किनारे हट गई, सांस रोककर तुम्हारी हर हरकत को घूर रही थी। दिल तेजी से धड़क रहा था, घबराहट से उंगलियां भी हल्के कांप रही थीं। तुमने धीरे से दायां हाथ उठाया, हरा आभामंडल फिर से हथेली से चमका, शुद्ध विराट जीवन दिव्य शक्ति धीरे धीरे फैली, तुरंत शयन कक्ष में लंबे समय से जमी उदासी और मृत भावना को दूर कर दिया। धुंधला कमरा भी गर्म और उजला हो गया। रिशे रिशे हरे प्रकाश जियांग की माँ की ओर तैरे, उसके रोम नसों के साथ धीरे धीरे शरीर में समा गए। पीली सूखी त्वचा आंखों के सामने रोग का भाव छोड़कर स्वस्थ लालिमा लाने लगी, उसकी सिकुड़ी भौहें धीरे धीरे खुली, सालों से घेरे रोग धीरे धीरे उतर गया। सांस आंखों के सामने मजबूत होती गई, बस कुछ ही सांसों में आखिरी हरा प्रकाश जियांग की माँ के शरीर में समा गया। तुमने दिव्य शक्ति समेट ली, हथेली का प्रकाश बुझ गया, कमरा पहले जैसा हो गया। दो सरल शब्दों ने जियांग नान को पूरी तरह हिला दिया, वहीं जड़ हो गई, हिल भी नहीं पा रही थी। वह एकटक बिस्तर पर माँ को देख रही थी, दिमाग खाली, पूरी तरह सोचने की क्षमता खो चुकी थी। अभी जो मरने के कगार पर थी, जिसे लाइलाज कहा गया था, अब चेहरा गुलाबी, सांस स्थिर, त्वचा में फिर से कोमल चमक, जरा भी गंभीर बीमार जैसी नहीं लग रही थी। सालों तक इलाज न मिलने की निराशा, दिन रात मेहनत की पीड़ा, हर जगह टकराने की कड़वाहट इस पल सब उमड़ आई, भारी हैरानी और खुशी खटास के साथ गर्म आंसू गालों पर लुढ़क गए। उसने घुटनों के बल तुम्हारे सामने गहरा झुककर प्रणाम किया, आवाज से शक्ति का पति, पूरी श्रद्धा और आभार से भरी, धन्यवाद, सच में धन्यवाद, तुमने मेरी माँ को बचाया तो मेरी जान बचा दी। मैंने कहा था, बस तुम मेरी माँ को ठीक कर दो, तुम्हें जो भी इनाम चाहिए मैं दूंगी। किशोरी पहले से ही तैयार, नजर गंभीर और दृढ़। तुमने सिर झुकाकर उसे आंसुओं में भी अटूट गौरव के साथ देखा, आवाज अब भी शांत, इसे दिल पर मत लो, हमारा बस लेन देन था। तुम्हारी नजर खिड़की के बाहर गई, आंखों में गहरा भाव, जैसे जियांग की माँ के लिए यह बस हाथ बढ़ाने जैसा काम था, पर तुम जानते थे इस पल से जियांग नान की किस्मत की लकीर चुपचाप बदल चुकी है। तुम्हारे पास विनाश राजदंड और जीवन प्राचीन वृक्ष, दो महादिव्य उपकरण हैं। मूल रूप से मार्शल स्पिरिट जागृत करने का रास्ता नहीं अटका था। एक कदम पीछे हटकर कहो तो अगर और कोई तरीका न मिले तो हाओ तियान संप्रदाय जाकर तांग बुतों को ढूंढ सकते हो। आज का हाओ तियान संप्रदाय दुनिया का पहला संप्रदाय है। तियान किंग बैल अजगर और टाइटन विशाल वानर वहाँ बैठे हैं। शक्ति बहुत मजबूत है। लेन देन शब्द सुनते ही जियांग नान ने उंगलियों से बेचैनी में अपने फटे कपड़े की जेब टटोली, सावधानी से एक चमक तक घिसा हुआ मोटा कपड़े का छोटा बटुआ निकाला। वह उसकी सुबह शाम ठेला लगाकर, सब्जी बेचकर एक एक पैसा जोड़कर बनाई सारी जमा पूंजी थी। उंगलियों से धीरे से डोरी खोली, उसने बटुए के सारे सिक्के उलट दिए। इक्के दुक्के कुछ दर्जन धुंधले तांबे के आत्मा सिक्के हथेली में चुपचाप पड़े थे। वजन बहुत हल्का, पर इस गरीब किशोरी की पूरी हैसियत थी। जियांग नान दोनों हाथों से इन थोड़े से पैसों को पकड़े, उंगलियां हल्के कसती, बड़ी आंखों में पूरी झिझक और घबराहट। उसने सिर उठाकर तुम्हारी ओर देखा, आवाज नरम और गहरे अपराध बोध और विनती से भरी, बाबू मेरे पास अभी बस इतने ही पैसे हैं, अगर कम पड़े तो क्या थोड़ा समय दे सकते हो? मैं रोज ज्यादा ठेला लगाऊंगी, पहाड़ पर ज्यादा जंगली सब्जी तोड़ूंगी, जी जान से पैसे कमा लूंगी तो सबसे पहले तुम्हें दे दूंगी।
तुमने सिर झुकाया, नजर उसकी हथेली पर उन कुछ दर्जन गरीब तांबे के आत्मा सिक्कों पर पड़ी। भाव अब भी शांत, लहर रहित, जरा भी घृणा नहीं। खामोश देखकर कुछ उलझन के साथ बोले, क्या इतने पैसे एक आत्मा गुरु को मार्शल स्पिरिट जागृत कराने के लिए काफी हैं? इस बात के निकलते ही हवा एकदम थम गई। जियान नान सिक्के पकड़े वहीं जड़ हो गई, दिमाग खाली, पूरी तरह स्तब्ध। वह एकटक तुम्हें देखती रही, आंखें गोल, आंखों में पूरी हैरानी और अविश्वास। क्या? वह पूछ रहा है, क्या इतने पैसे मार्शल स्पिरिट जागृत करने के लिए काफी हैं? परम के युग में मार्शल स्पिरिट हॉल के नष्ट हुए 10,000 साल हो चुके हैं। मुफ्त में सबके लिए मार्शल स्पिरिट जागृत करने की व्यवस्था पूरी तरह खत्म हो चुकी है। आज तियान 2 शहर में किसी भी निजी आत्मा गुरु की औपचारिक आत्मा गुरु हॉल की जागृति सेवा का दाम तय है, कम से कम 1 स्वर्ण आत्मा सिक्का, और ऊपर से आत्मा शक्ति जांच का खर्च अलग। 1 स्वर्ण आत्मा सिक्का 100 तांबे के आत्मा सिक्कों के बराबर। उसकी हथेली पर ये कुछ दर्जन तांबे के सिक्के आत्मा गुरु को जागृति के लिए बुलाने के लिए बिल्कुल काफी नहीं। पर वह किसी भी तरह समझ नहीं पा रही थी कि सामने वाला कैसे पूछ सकता है कि क्या इतने पैसे काफी हैं। किशोरी को एकदम जड़, आंखों में अविश्वसनीय उलझन देख तुमने हल्की भौं सिकोड़ी, क्या हुआ? तुरंत पूछने से जियान नान की भटकी सोच वापस आई। वह अचानक होश में आई, आंखें झपकाईं, खटास को दबाया, हिचकते हुए भी बोली, नहीं, कुछ नहीं, बस मेरा एक सवाल है तुमसे। तुम्हारे पास इतनी शक्तिशाली ताकत है, मेरी माँ की सालों की जिद्दी बीमारी भी पल में ठीक कर दी, फिर भी तुम्हारी मार्शल स्पिरिट जागृत क्यों नहीं हुई? उसकी समझ में केवल आत्मा गुरु के रास्ते पर चलकर मार्शल स्पिरिट और आत्मा शक्ति वाला असाधारण व्यक्ति ही अविश्वसनीय शक्ति दिखा सकता है। ऐसी महान क्षमता जरूर उच्च स्तर के आत्मा गुरु या विशेष मार्शल स्पिरिट से ही संभव है। तुमने हल्के से सिर हिलाया, खुलकर कहा, जागृत नहीं हुई। तुम मूल रूप से दिव्य राजा के रक्तवंश हो, जन्म से ही सभी स्वर्गीय नियमों के मूल बल को धारण करते हो। यह शक्ति जन्मजात है, पहले ही डोलुओं के निचले लोक के नियमों से परे। मूल रूप से मार्शल स्पिरिट के सहारे की जरूरत नहीं। सादे 4 शब्दों ने जियान नान के मन को देर तक शांत नहीं होने दिया। वह देर तक चुप रही, सामने वाले असाधारण भाव में खुले लड़के को देखकर सोचा कि उसके पास अद्वितीय शक्ति है, पर सांसारिक पैसे और मार्शल स्पिरिट जागृति जैसी छोटी बातों में उलझा है। मन में भावुकता और समझ दोनों आई। उसने हल्के से होंठ काटे, मैं एक आत्मा गुरु को जानती हूँ, वह बहुत नेक है और मेरी माँ का पुराना परिचित है। पहले उसी ने मुफ्त में मेरी मार्शल स्पिरिट जागृत की थी। वह उन मनमाना दाम वसूलने वाले निजी आत्मा गुरुओं जैसा नहीं, इंसान ईमानदार है, शायद तुम्हारी मदद को तैयार हो जाए। बात खत्म होते ही तुम्हारी काली आंखें चमक उठीं, आंखों की लाचारी एकदम गायब। कोई मदद करे तो अच्छा है। दूसरे की पहचान और जियान परिवार की मां बेटी से रिश्ते की तुम्हें जरा भी परवाह नहीं। तुम्हारी आवाज में कुछ तेजी, तो अच्छा है, अभी ले चलो मुझे। तुमने उसकी हथेली के तांबे के सिक्कों को देखा तक नहीं, हाथ से हल्के धकेलकर सारे तांबे के सिक्के वापस कर दिए। चूंकि मुफ्त और भरोसेमंद जागृति का रास्ता है, तो इन सांसारिक पैसों की अब जरूरत नहीं। जियान नान ने तुम्हारी सीधी कार्रवाई देख मन में गर्माहट उमड़ी और भी आभारी हुई। उसने मना नहीं किया, सावधानी से सिक्के समेटकर बटुए में रखकर कपड़ों में छिपा लिया। फिर सिर घुमाकर अंदर के कमरे की ओर देखा। तख्त पर माँ जीवन दिव्य शक्ति से ठीक होकर दर्द मिट गया। रक्त स्थिर, गहरी नींद में सो रही थी। सांस लंबी और स्थिर, चेहरा पहले से कहीं गुलाबी, अब कमजोरी का कोई निशान नहीं। माँ को ठीक देख, हर पल देखभाल की जरूरत नहीं। जियान नान पूरी तरह निश्चिंत हुई। उसने हल्के से माँ के लिए रजाई ठीक की, हरकत कोमल ताकि नींद न टूटे। यह सब करके ही दबे पांव कमरे से निकली, लकड़ी का दरवाजा बंद किया। तुम्हारी ओर मुड़ी, चलो मैं तुम्हें उस आत्मा गुरु पूर्वज के पास ले चलती हूँ। किशोरी ने पहले कदम बढ़ाया, तुम्हें लेकर उजड़े छोटे आंगन से निकली। दोनों एक आगे एक पीछे तंग पुरानी गरीब गली से निकलकर तियान 2 शहर के केंद्र की ओर तेजी से चले। तियान 2 शहर के केंद्र में भीड़ लगातार। जियान नान के परिचित रास्ते से दोनों कई व्यस्त गलियों से होते हुए जल्द ही एक सुरुचिपूर्ण शांत स्वतंत्र छोटे आंगन में पहुँचे। आंगन बड़ा नहीं पर साफ सुथरा, कुछ सदाबहार पौधे लगे थे। हवा में हल्की आत्मा शक्ति की लहर, शांत और स्थिर, ठीक निम्न स्तर के आत्मा गुरुओं को पसंद आने वाला निवास।
आंगन का दरवाजा आधा खुला था। मालिक स्पष्ट रूप से घर पर था। जियांग नान ने हल्के से लकड़ी का दरवाजा धकेला। युवेन श्योंग 58 स्तर पर आत्मा राजा के शिखर पर, आत्मा सम्राट से बस एक कदम दूर, ताकतवरों से भरे तियान 2 शहर में आत्मा राजा शीर्ष नहीं पर मध्यम स्तर में स्थिर, चिंता मुक्त, लोगों द्वारा सम्मानित, निचले तबके के लिए पहुंच से बाहर का अस्तित्व। झो चुनझिंग चाय पी रहा था। आहट सुनकर नजर उठाई। जियांग नान को देख चेहरे पर कोमल मुस्कान आई। नान, आज कैसे समय मिला? कोई काम है क्या? जियांग नान तेजी से आगे बढ़ी, शालीनता से हल्का झुकी। झो चुन चाचा। उसने सामने वाले को देखा, आंखों में कुछ विनती और झिझक। चाचा, मैं आज आपसे एक छोटी मदद मांगने आई हूँ, पता नहीं आप खाली हैं क्या? छोटी मदद? झो चुन ने चाय का कप रखा, भौं उठाकर उसे देखा, आंखों में कुछ जिज्ञासा। बोलो तो, जब तक चाचा कर सकता है कोई दिक्कत नहीं। जियांग नान तुरंत एक तरफ हटी, अपने पीछे के व्यक्ति को सामने लाई, हाथ से तुम्हारी ओर इशारा किया। मेरा यह दोस्त अभी तक मार्शल स्पिरिट जागृत नहीं हुआ है। चाचा, आप दिल के अच्छे हैं, क्या आप उसे जागृत करने में मदद कर सकते हैं? बात खत्म होते ही झो चुन के चेहरे की कोमल मुस्कान हल्की थमी, आंखों में गहरी हैरानी और उलझन उमड़ी। वह दशकों से साधना कर रहा था, लोगों को देखना जानता था। सामने वाला लड़का देखने में छोटा पर पूरे शरीर की आभा बिल्कुल अलग, कद सीधा, आभा निर्मल और अलौकिक, स्पष्ट रूप से जरा भी आत्मा शक्ति बाहर नहीं पर अपने आप में एक ऐसा शांत भाव लिए जो सबको नीचे देखता हो। पर जियांग नान कह रही थी कि वह अभी तक मार्शल स्पिरिट जागृत नहीं हुआ। भारी अंतर ने झो चुन के मन को चक्कर में डाल दिया। उसने हैरानी दबाकर जियांग नान की ओर देखा, गंभीर आवाज में बोला, नान, तुम्हारा यह दोस्त कब से परिचित है? मैंने इसके बारे में कभी क्यों नहीं सुना? जियांग नान ने कुछ नहीं छिपाया, खुलकर जवाब दिया, अभी अभी मिला है। वह रुकी, आंखों में सच्चा आभार चमका। झो चाचा, आप जानते हैं, मेरी माँ सालों से बीमारी से जूझ रही है। कई वैद्य आत्मा गुरु बेबस थे, इसी ने अभी अभी मेरी माँ की सालों की जिद्दी बीमारी ठीक की है। मैं कुछ नहीं दे पाई, पता चला कि इसकी मार्शल स्पिरिट जागृत नहीं हुई तो सोचा आपको तकलीफ दूं। मेरी माँ की जिद्दी बीमारी ठीक कर दी। इस पर झो चुन पूरी तरह हिल गया, आंखों में गहरी रुचि, चेहरा अविश्वास से भरा। उसे साफ याद था जियांग की माँ की जड़ें गहरी जमा, आंतरिक अंग क्षीण, रक्त सूखा। वह खुद एक आत्मा राजा ही नहीं, शहर के आत्मा सम्राट, आत्मा संत तक उपचार आत्मा गुरु भी केवल जान टिकाए रख सकते थे, जड़ से ठीक नहीं कर सकते थे। वह तियान 2 शहर में सबकी मानी हुई लाइलाज बीमारी थी। पर सामने वाला जो जियांग नान से भी छोटा दिखता है, अपने दम पर सालों की गंभीर बीमारी ठीक कर गया। झो चुन तुम्हें टकटकी लगाकर देख रहा था, मन में भूचाल लगा, दुनिया अजीब है। उसे बिल्कुल भरोसा नहीं था कि सीधी सादी जियांग नान झूठ बोलेगी, पर इसी वजह से और भी उलझन थी। एक किशोर जिसकी मार्शल स्पिरिट नहीं, साधना नहीं, फिर भी ऐसी उपचार क्षमता जो उच्च स्तर के आत्मा गुरु भी न कर सकें, सच में समझ से परे। मुझे भी उसकी क्षमता का स्रोत नहीं पता। जियांग नान ने हल्के से सिर हिलाया, यह उसकी अपनी क्षमता है, उसका रहस्य है, मुझे ज्यादा पूछना ठीक नहीं। झो चुन ने यह सुना, समझ गया, हल्के से हाथ हिलाया। उसने हैरानी और जिज्ञासा दबाई, हल्के हंसकर कहा, कोई बात नहीं, चूंकि नान तुम्हारा उपकारी है, यह छोटी मदद तो चाचा जरूर करेगा। बात खत्म होते ही झो चुन ने देर नहीं की, कदम बढ़ाकर आंगन के बीच गया। उसने दोनों हाथों से तेजी से मुद्रा बनाई, आत्मा शक्ति चुपचाप उमड़ी, हल्के सुनहरी आत्मा गुरु शक्ति बरसी। जमीन पर गिरते ही एक सुव्यवस्थित सादा मार्शल स्पिरिट जागृति जादू घेरा खींचा। सुनहरी रेखाएं आड़ी तिरछी चमकती, कोमल पवित्र प्रकाश जमीन पर फैला, शुद्ध जागृति की रोशनी बह रही थी, पवित्र और कोमल। बच्चे, जादूघेरे के बीच में खड़े हो जाओ। तुम भाव शांत, धीरे धीरे जादूघेरे के बीच चले। अगर अनुमान गलत नहीं तो तुम्हारी 2 मार्शल स्पिरिट होनी चाहिए, विनाश राजदंड और जीवन प्राचीन वृक्ष। इस बार जागृति बस डोलुओ के नियमों के अनुसार एक औपचारिकता है, दिव्य मूल को इस लोक द्वारा मान्य मार्शल स्पिरिट रूप में बदलना। सुनहरी रोशनी धीरे धीरे पूरे शरीर को ढकती, कोमल आत्मा शक्ति 4 अंगों और 100 नसों और तान तियेन को धो रही थी। एक तरफ जियांग नान सांस रोककर
आंखें बिना हटाए जादूगेरे के बीच के व्यक्ति को देख रही थी, मन में उम्मीद और घबराहट। वह बेहद उत्सुक थी कि यह अद्भुत दिव्य कला वाला, उसकी किस्मत बदलने वाला किशोर आखिर कैसी शक्तिशाली मार्शल स्पिरिट जागृत करेगा। पर अगले ही पल अचानक बदलाव आया। मूल रूप से कोमल पवित्र सुनहरा जादूगेरा प्रकाश अचानक तेजी से हिलने लगा। चरचराती हवा के कंपन की आवाज धीरे से आई। पवित्र सुनहरी रोशनी आंखों के सामने तेजी से फीकी पड़कर मिट गई। उसकी जगह अनंत गहरा काला अंधकार ले रहा था। काली हवा पागलों की तरह उमड़ती उठी, तुरंत पूरे जादूगेरे को निगल गई, पूरे आंगन को ढक लिया। भन्न की एक धीमी भारी गूंज मन को हिला गई। अगले ही पल एक पूरी तरह काली बनावट उभरी हुई राजदंड धीरे धीरे काले धुएं में आकार लेने लगा, तुम्हारे सामने तैरता हुआ। विनाश राजदंड, सर्वोच्च विनाश दिव्य राजा का मूल दिव्य उपकरण, इसके साथ पूरी तरह वास्तविकता में। आंगन में सन्नाटा छा गया। जियांग नान की पुतलियां सिकुड़ गईं, आंखें गोल, पूरी तरह वहीं जड़, शरीर अकड़ा, दिमाग खाली, चेहरा पूरी तरह हैरानी और अविश्वास से भरा। वह एकटक काले धुएं में तैरते काले राजदंड को देखती रही। तनमन कांप उठा, सांस रुक गई, पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। यह कौन सी मार्शल स्पिरिट है, इतनी भयानक? सामान्य मार्शल स्पिरिट जागृति में या तो आध्यात्मिक प्रकाश कोमल होता है या आभा शुद्ध। चाहे मजबूत आक्रमण वाली मार्शल स्पिरिट भी केवल तेज आभा लाती है, पर यह काला राजदंड चरम विनाश और प्रचंड विनाश लिए है। वह भाव जैसे पहाड़ नदी को पीसकर सब कुछ समाप्त कर सके। यह आखिर कैसी उल्टी और अद्भुत मार्शल स्पिरिट है? एक तरफ झो चुन और भी जोर से कांपा, चेहरा हैरानी से भरा, शरीर अनजाने में तना, मन में भारी लहर। वह खुद जादूगेरे के बीच धीरे धीरे काली आंखें खोल रहा था, आंखों में समझ और आश्चर्य की झलक। तुम मूल रूप से सोचते थे कि सबसे पहले इस लोक के नियमों से खींचकर प्रकट होने वाली जीवन प्राचीन वृक्ष मार्शल स्पिरिट होगी। नहीं सोचा था कि अपनी जड़ में ही बसी, अपने साथ सर्वोच्च हत्या और विनाश की शक्ति लिए विनाश राजदंड पहले ही तोड़कर वास्तविक होकर तुम्हारी डोलुओं में जागृत पहली मार्शल स्पिरिट बन गई। तुम्हारे मन में हलचल बिना दिखाए शरीर में विराट जीवन मूल को समेट लिया। दूसरी मार्शल स्पिरिट जीवन प्राचीन वृक्ष को पूरी तरह छिपा लिया, जरा भी नहीं दिखने दिया। यह आखिर कौन सी मार्शल स्पिरिट है? होश में आकर झो चुन का गला सूखा, आवाज रूखी और कांपती, छिपी हुई कपकपी लिए। वह आत्मा राजा शिखर के करीब था। इस आभा के सामने उसे आकाश को देखने जैसी छोटी सी लाचारी महसूस हुई। आत्मा की गहराई में भय छा गया। जीते जी पहली बार एक अभी मार्शल स्पिरिट जागृत करने वाले किशोर पर लगभग निराशा जैसा दबाव महसूस किया। बगल में जियांग नान पहले ही दंग, शरीर हल्का कांप रहा था, सुनहरे बाल बिना हवा हिले, निर्मल आंखों में पूरी हैरानी और उलझन। पहले तुमने जो कोमल उपचार जीवन दिव्य शक्ति दिखाई थी, वह कोमल और बचाने वाली, उसे वसंत हवा जैसी लगी थी, पर अब तुम्हारे चारों ओर अंधेरा गहरा, विनाश छाया, जैसे दूसरा व्यक्ति हो। चरम जीवन और चरम विनाश, दो बिल्कुल विपरीत शक्तियां एक ही किशोर में पूरी तरह साथ हैं, बहुत भयानक। जियांग नान ने धीरे इच्छा की, मन में तुम्हारे प्रति आदर पहली बार शिखर पर पहुंचा। झो चुन ने मन में भारी लहर को जबरदस्ती दबाया, गहरी सांस ली, खुद को शांत करने की कोशिश की। मार्शल स्पिरिट चाहे कितनी अजीब भयानक हो, आगे की आत्मा शक्ति जांच ही प्रतिभा तय करने की जड़ है। उसने अपने आत्मा गाइड उपकरण से एक नीला जांच क्रिस्टल गोला निकाला। आवाज अब भी कांप रही थी, लहजे में पहले कभी न रही गंभीरता। बच्चे, अपना हाथ इस पर रखो। तुमने सिर हिलाया, दायां हाथ उस पर रखा। अगले ही पल गहरी काली चमक आसमान में उठी, सीधे आकाश में। पूरे तियान दो शहर के कुछ हिस्से के ऊपर बादलों की परत तुरंत काली आभा से रंग गई। सामान्य जन्मजात पूर्ण आत्मा शक्ति पर सुनहरी रोशनी शरीर में भरती, तेज आभा उठती, पर तुम्हारी जन्मजात पूर्ण आत्मा शक्ति विनाश की काली चमक है जो चारों दिशाओं को दबा रही है। पूर्ण जन्मजात पूर्ण आत्मा शक्ति। इस दृश्य को देख झो चुन का दिमाग पूरी तरह बंद हो गया। एक अभी आत्मा मार्ग में आया, कभी मार्शल स्पिरिट जागृत न करने वाला किशोर, कभी न सुनी गई भयानक विनाश मार्शल स्पिरिट जागृत करके साथ में जन्मजात पूर्ण आत्मा शक्ति की चरम प्रतिभा लिए है। यह राक्षस 100 साल में मुश्किल से मिलता है। आश्चर्य नहीं कि इतनी छोटी उम्र में नान की माँ की लाइलाज बीमारी ठीक कर सके।
उसके मन में उलझन, ऐसा अद्वितीय प्रतिभाशाली अकेला यहाँ कैसे भटक रहा है। तर्क से तो बड़े परिवार का ध्यान से पाला हुआ शिष्य होना चाहिए। उसी समय तियान दो शहर में एक घूमती काली परछाई अचानक कदम रोककर खड़ी हो गई। उसने आभा वाले दिशा में सिर उठाया, आंखों में आश्चर्य और अविश्वास चमका। यह शुद्ध विनाश की शक्ति तो जन्मजात दुष्ट आत्मा वाले की सामग्री है। इस जगह पर उसने जरा भी हिचकिचाहट नहीं की, तुरंत आभा लीक होने की दिशा में दौड़ पड़ा। मार्शल स्पिरिट जागृत होने के बाद दोनों झो चुन के निवास से लौटे। तुम आंगन के बीच खड़े, नजर हल्के चारों ओर साधारण पुराने घर पर घूमी, अंत में बगल की किशोरी पर टिकी। अब तुम्हारी माँ की जिद्दी बीमारी पूरी तरह ठीक हो चुकी है। अब दवा के पैसे के लिए भागदौड़ नहीं करनी। आगे तुम्हारा क्या इरादा है? जियांग नान हल्की सतपकाई, सिर झुकाकर कुछ देर सोचा। सुनहरे बाल सिर से फिसले, बड़ी आंखों में धीरे धीरे उम्मीद और दृढ़ता चमकी। मैं शिलाई के अकादमी में कोशिश करना चाहती हूँ। इस नाम को कहते समय उसकी आवाज में छिपी चाहत थी। वह पूरे डोलुओ महाद्वीप के सभी प्रतिभाशाली आत्मा गुरुओं के मन का पवित्र स्थल है, अनगिनत गरीब बच्चों के भाग्य पलटने का अंतिम लक्ष्य। तुमने यह सुना? हल्के सिर हिलाया। ज्यादा नहीं बोले तो तुम? जियांग नान ने सिर उठाकर तुम्हारी ओर देखा, जिज्ञासा से पूछा। तुमने मार्शल स्पिरिट जागृत कर ली, आगे क्या इरादा है? तुमने आलस से अंगड़ाई ली, कद लापरवाह और मनमर्जी, आवाज बेपरवाह। कोई खास इरादा नहीं, इस बार निकला ही घूमने के लिए हूँ। कहीं भी चले जाना ठीक है। बस बात खत्म भी नहीं हुई थी कि तुम्हारा भाव अचानक थमा। बिखरी नजर तुरंत सिकुड़ी, अचानक मुड़कर तेज नजर सीधे पीछे के बंद पुराने लकड़ी के दरवाजे पर पड़ी। पूरे शरीर की आभा चुपचाप तन गई, जैसे कुछ महसूस किया हो। जियांग नान तुम्हारी अचानक हरकत से डर गई, सुंदर चेहरे पर घबराहट लिखी। अनजाने में तुम्हारी नजर के साथ आंगन के दरवाजे की ओर देखा। क्या हुआ? क्या बात है? कोई आया है? तुम्हारी आवाज शांत पर दृढ़ और एक से ज्यादा। धड़ाम से जोरदार आवाज अचानक फटी। बंद लकड़ी का दरवाजा किसी ने लात मारकर खोल दिया। लकड़ी के टुकड़े उड़े, दरवाजा जोर से दीवार से टकराया, भारी कंपन हुआ। अगले ही पल दो परछाइयां एक आगे एक पीछे बड़े कदमों से अंदर आईं। आगे वाला चेहरा सुंदर पर भाव में कुछ उलझन और अपराध बोध लिए वही झो चुन था जिसने अभी तुम्हारी मार्शल स्पिरिट जागृति पूरी कराई थी। उसके बगल में चांदी सफेद साफ कपड़ों वाला एक किशोर, लगभग 20 साल का, कद सीधा, भौहों में अकड़, पूरे शरीर में आत्मा शक्ति की लहर, स्थिर और भारी, स्पष्ट रूप से साधना कम नहीं, आंखें बाज जैसी तेज, ऊपर से नीचे देखने वाला परख भाव, आभा असाधारण, देखते ही पता चलता है शीर्ष शक्ति से निकला है। जियांग नान टूटकर अंदर आए दोनों को देख दिल जोर से उछला। वह जल्दी एक कदम आगे बढ़ी, उलझन और हैरानी लिए। झो चाचा, आप कैसे आए? यह क्या करने वाले हैं? झो चुन ने उसे देखा, मुंह खोला, अंत में बस आह भरी, आवाज उलझी। नान, इस मामले का तुमसे कोई लेना देना नहीं, तुम दखल मत दो, एक तरफ खड़ी हो जाओ। तुम्हारी भौंह हल्की उठी, होठों पर हंसी जैसी वक्रता। नजर झो चुन को पार करके उस ठंडे घमंडी चांदी के कपड़ों वाले किशोर पर पड़ी। उससे लेना देना नहीं तो लगता है मेरे लिए आए हो? मेरे लिए आए हो? जियांग नान पूरी तरह स्तब्ध, हैरान होकर कभी तुम्हें कभी झो चुन को देखती, पर तुम तो आज पहली बार मिले हो, अच्छे भले मेरे लिए क्यों आएंगे? वह सच में समझ नहीं पा रही थी। बस एक मार्शल स्पिरिट जागृत हुई कैसे दरवाजे तक घेरने की नौबत आ गई। झो चुन चुप रहा, जवाब नहीं दिया, बस हल्का एक तरफ हटा। मैं साफ आदर लिए नजर बगल के चांदी के कपड़ों वाले किशोर पर डाली। किशोर का भाव शांत, यहाँ तक कि कुछ उदासीन। उसकी ठंडी नजर तुम पर पड़ी, आवाज शांत पर जमीन में गड़ने जैसी, क्योंकि वह दुष्ट आत्मा गुरु है। छोटे से कुछ शब्द जैसे आंगन में बिजली गिर गई। जियांग नान पूरी तरह जड़, दिमाग खाली, मौके पर ही स्तब्ध। दुष्ट आत्मा गुरु। वह एकटक शांत खड़े तुम्हें देख रही थी, लगा बेतुका, लगातार सिर हिलाते हुए अनजाने में बोली, क्या कुछ गलत तो नहीं हुआ? कैसे हो सकता है? उसने तो अभी 1 घंटे पहले ही मार्शल स्पिरिट जागृत की है, कैसे दुष्ट आत्मा गुरु हो सकता है? दुष्ट आत्मा गुरु की भयानक बुराई उसने बचपन से गली मोहल्ले में अनगिनत बार सुनी थी। वे दुष्ट कला साधने वाले, बेरहमी से मारने वाले राक्षसों का झुंड हैं। पर तुम किसी भी तरह दुष्ट आत्मा गुरु से जुड़ते नहीं दिखते।
और कुछ नहीं तो वह असाध्य रोग ठीक करने वाली विराट जीवन आत्मा, गर्म शुद्ध जीवन से भरी सबसे शुद्ध उपचार शक्ति है। बिल्कुल दुष्ट आत्मा गुरु के पास नहीं हो सकती। जियांग नाननान के सवाल पर चांदी के कपड़ों वाले किशोर ने बस हल्की नजर डाली, आंखों में बिना छिपा तिरस्कार और अधीरता। ठंडी आवाज में उल्टा पूछा, तुम मुझ पर सवाल उठा रही हो? बस एक नजर, एक अदृश्य दबाव सामने आया। जियांग नाननान का दिल कांपा। उसकी आभा से डरकर अनजाने में आधा कदम पीछे हटी। छोटा चेहरा हल्का सफेद। नाननान असभ्य मत बनो। झो चुन जल्दी आगे आया। आवाज दबाकर तेजी से याद दिलाया, यह महोदय शिलाई के अकादमी के अंदरूनी आंगन के शिष्य हैं और मार्शल स्पिरिट निगरानी दल के सदस्य हैं। विशेष रूप से दुष्ट आत्मा गुरुओं को पकड़ने के लिए पहचान प्रतिष्ठित है। बकवास मत करो। शिलाई के अकादमी निगरानी दल। जियांग नाननान की पुतलियां हल्की सिकुड़ी। दिल में और भी हैरानी, पर जितना ऐसा उतना ही बेतुका लगा। तुम स्पष्ट रूप से उसकी माँ को बचाने वाले उपकारी हो, सबसे शुद्ध उपचार शक्ति वाले। कैसे शिलाई के लोगों ने दुष्ट आत्मा गुरु का ठप्पा लगा दिया? एक तरफ तुमने शिलाई के निगरानी दल की पहचान सुनी, मूल रूप से कुछ उलझन थी, तुरंत समझ गए तो शिलाई के लोग हैं। आश्चर्य नहीं। तुम हल्के हंसे, आंखों में कुछ चंचलता। पूरी तरह कारण समझ गए तो? तुम धीरे धीरे बोले, लहजे में कुछ ताना, सिर्फ इसलिए कि मेरी जागृत मार्शल स्पिरिट में विनाश का गुण है, तुमने मुझे दुष्ट आत्मा गुरु तय कर दिया। बात खत्म होते ही तुमने धीरे से दाया हाथ फैलाया। जगह हल्की कांपी। अगले ही पल पूरी तरह काली बनावट उभरी हुई विनाश राजदंड अचानक हथेली से उभरा, हवा में चुपचाप तैरता रहा। राजदंड के प्रकट होते ही अनंत विनाश की आभा धमाके से फूटी। गहरे धुएं जैसा काला कोहरा उमड़ता उठा। भयानक विनाश का दबाव लहर की तरह पूरे छोटे आंगन में फैला। ठंडा दबंग, सब कुछ मिटा देने वाली सर्वोच्च दिव्य प्रताप लिए तुरंत वहां मौजूद सभी की सांस रोक दी। दिल कांप उठा। झो चुन का चेहरा तुरंत सफेद, शरीर अनजाने में पीछे हटा, चेहरा हैरानी से भरा। चांदी के कपड़ों वाले किशोर की पुतलियां सिकुड़ी। अकड़ भरे चेहरे पर पहली बार गंभीरता आई। उसके पूरे शरीर की आत्मा शक्ति अनजाने में पूरी ताकत से चली ताकि भयानक विनाश के दबाव को रोक सके। मन में अपने फैसले पर और भी पक्का हुआ। इतनी दुष्ट दबंग, विनाश और मृत्यु से भरी मार्शल स्पिरिट दुष्ट आत्मा गुरु नहीं तो क्या है? शायद बहुत उच्च स्तर की दुष्ट मार्शल स्पिरिट। विनाश और जीवन, दो सर्वोच्च दिव्य राजा शायद सपने में भी नहीं सोचते कि उनकी आंखों के तारे जैसा प्यारा बेटा, सबसे शुद्ध दिव्य राजा, मूल वाला दिव्य राजा का वंशज, एक दिन निचले लोक में मामूली अकादमी के शिष्य द्वारा दुष्ट आत्मा गुरु का ठप्पा लगा दिया जाएगा। जियांग नाननान भयानक दबाव से डरकर, चेहरा सफेद, शरीर हल्का कांप रहा था। मन में सहज डर, पर उसने मैदान में तुम्हारी पतली सीधी पीठ देखी, माँ पर किए उपकार को याद किया, तुम्हारा कोमल शांत रूप याद किया। अंत में दांत भींचकर हिम्मत करके एक कदम आगे बढ़ी, तुम्हारे सामने खड़ी हो गई। किशोरी की आवाज में हल्की कपकपी पर अब भी दृढ़, झो चाचा और शिलाई के महोदय, मुझे लगता है सिर्फ मार्शल स्पिरिट के रूप से किसी को दुष्ट आत्मा गुरु तय करना ठीक नहीं, यह न्याय नहीं है। उसने गहरी सांस ली। उसकी मार्शल स्पिरिट की आभा भले डरावनी हो, पर उसके पास बहुत तेज उपचार क्षमता है। मेरी कई साल से गंभीर बीमार माँ को ठीक किया। वह बिल्कुल बुरा आदमी नहीं है। उपचार क्षमता? तुम मजाक कर रहे हो? चांदी के कपड़ों वाले किशोर ने पहले चौंक कर, फिर जैसे बहुत बड़ा मजाक सुना हो, तिरस्कार से हंसा। आंखों में तिरस्कार और भी गहरा। वह एक कदम आगे बढ़ा, जियांग नाननान को ऊपर से नीचे देखता, लहजा ठंडा, घमंडी और न्याय की बात। दुष्ट आत्मा दुनिया में उपद्रव, जीवों को सताते हैं। आज अगर बाघ को पहाड़ पर छोड़ दिया तो जब वह बड़ा होकर निर्दोषों को मारेगा तो जिम्मेदारी कौन लेगा? उसकी आवाज रुकी, बिना छिपी घृणा और शर्मिंदगी लिए। मेरे शिलाई के निगरानी दल का काम हमेशा से रहा है कि गलती से छोड़ने से अच्छा है गलती से मार दो। और तुम किस खेत की मूली हो? एक मामूली आम आदमी ही तो हो। मुझे सिखाने की औकात भी है तुम्हारी? मैं शिलाई के अकादमी का प्रतिनिधित्व करता हूँ। मैं कहता हूँ वह दुष्ट आत्मा गुरु है तो उसे दुष्ट आत्मा गुरु ही होना पड़ेगा। जियांग नाननान का छोटा शरीर हल्का कांपा। दिल में वह ऊंचा पवित्र स्थल जो कभी नहीं हिला था, इस पल जोर से दरककर बड़ा दरार पड़ गया। बचपन से उसने शिलाई के बारे में अनगिनत कहानियां सुनी थीं। वह 10,000 साल से खड़ा आत्मा गुरुओं का पवित्र स्थल है।
न्याय, निष्पक्षता, रक्षा का पर्याय। लोग कहते हैं शिलाई के दुनिया में बैठकर बुराई को दबाता, दुष्टों को मारता, जनता की रक्षा करता है। निचले आत्मा गुरुओं और आम लोगों के दिल में आखिरी रोशनी। पर सामने वाला ऊंचा शिलाइके का शिष्य बिना कारण पूछे, बिना भला बुरा परखे, बिना सफाई सुने, केवल मार्शल स्पिरिट की एक आभा पर मौत का ठप्पा लगा देता है। एक वाक्य गलती से छोड़ने से अच्छा है गलती से मार दो। एक वाक्य मैं कहता हूँ वह है तो वह है। दबंग, पक्षपाती, मनमानी चरम पर। कहाँ है पवित्र स्थल का अंदाज, कहाँ है न्याय। इस पल जियांग नान के मन में शिलाइके के प्रति सारी चाहत और आदर तुरंत बहुत कम हो गया। गहरी निराशा छा गई। झो चुन एक तरफ खड़ा, चेहरा असहज, कभी जिद्दी तुम्हारी रक्षा करती जियांग नान को देखता, कभी दबंग शिलाइके के शिष्य को। दोनों तरफ उलझन, बिल्कुल बोलने की हिम्मत नहीं। पर इसी समय तिरस्कार से भरी एक आवाज अचानक गूंजी, वाह शिलाइके अकादमी, वाह। मैं कहता हूँ वह दुष्ट आत्मा गुरु है तो वह है। इतनी दबंग मनमानी फैसला। तुम्हारी शिलाइके के नियम पहले ही इतने दबंग हो गए हैं। तुम इस तरह ताकत के बल पर लोगों को सताते, बिना सोचे जान लेते हो। शिलाइके में बैठे मुएन को पता है क्या? शब्द शब्द गूंजते, वाक्य वाक्य दिल को चीरते, सामने ही शिलाइके के झूठे दबंगपन को फाड़ रहे थे और सीधे शिलाइके के सर्वोच्च सत्ताधारी 99 स्तर के ड्रैगन देवता डोलुओ मुएन का नाम ले रहे थे। बात खत्म होते ही आंगन में सभी के भाव बदल गए। चांदी के कपड़ों वाले किशोर के चेहरे का घमंड और तिरस्कार तुरंत जम गया। पुतलियां तेजी से सिकुड़ी, चेहरा अविश्वास से भरा। वह पहली बार किसी को शिलाइके अकादमी पर इस तरह सवाल उठाते, ताना मारते देख रहा था। जियांग नान भी अचानक सिर उठाकर, चेहरा पूरी हैरानी से भरा। अगले ही पल जगह हल्की लहराई, हल्का काला प्रकाश हवा में उभरा। किसी ने नहीं देखा आने वाला कैसे आया, आधी भी हरकत नहीं पकड़ सके, जैसे यह व्यक्ति मूल रूप से इसी दुनिया में खड़ा था, अभी अभी शून्य से प्रकट हुआ हो। छोटे आंगन में हवा पूरी तरह जड़, सभी की नजरें एक साथ उस हवा में प्रकट हुए काले वस्त्र, चांदी के बाल वाले पुरुष पर टिक गईं। सभी वहीं जड़, मन कांप उठा। छोटे आंगन में हवा पूरी तरह जड़, सभी की नजरें एक साथ उस हवा में प्रकट हुए काले वस्त्र, चांदी के बाल वाले पुरुष पर टिक गईं। सभी वहीं जड़, मन कांप उठा। झो चुन की पुतलियां सिकुड़ी, सांस थम गई। 58 स्तर के आत्मा राजा के रूप में वह तियानडो शहर के तरह तरह के ताकतवरों से मिला था, पर ऐसी अजीब आभा वाला व्यक्ति कभी नहीं देखा था। सामने वाला चुपचाप खड़ा, पूरे शरीर में जरा भी आत्मा शक्ति की लहर नहीं, जरा भी आभा बाहर नहीं, जैसे सामान्य इंसान, पर हवा में प्रकट होने की क्षमता ही साबित करती है कि वह अथाह है। जियांग नान ने सांस रोक ली। छोटा शरीर हल्का तना, अनजाने में पीछे हल्का खिसकी, आंखों में आदर और घबराहट। और सबसे ज्यादा हिला तो वह दबंग चांदी के कपड़ों वाला शिलाइके का किशोर। किशोर का नाम लिन चेन है। वह शिलाइके अंदरूनी आंगन का मुख्य शिष्य है। छोटी उम्र में ही 60 स्तर का बड़ा पड़ाव पार कर 60 से अधिक स्तर के आत्मा सम्राट की साधना में स्थिर, प्रतिभा असाधारण, अकादमी द्वारा विशेष रूप से तैयार किया गया प्रतिभाशाली, साथ ही शिलाइके निगरानी दल की प्रतिष्ठित पहचान। महाद्वीप में घूमते हुए चाहे सामान्य आत्मा संत ताकतवर भी उसे देखकर कुछ लिहाज देते, विनम्रता से पेश आते, किसी ने कभी सामने से टकरा कर ताना मारने की हिम्मत नहीं की थी। पर इस समय सामने वाले काले वस्त्र, चांदी के बाल वाले ताकतवर के सामने उसके मन में अनजान डर पैदा हुआ। महोदय का शुभ नाम। काले वस्त्र, चांदी के बाल वाले पुरुष ने यह सुना। पतले होंठ हल्के मुड़े, अत्यंत ठंडी हंसी निकली, लहजा हड्डी तक ठंडा, तिरस्कार और उदासीनता लिए। तुम अभी मेरे नाम जानने के लायक नहीं हो। बिल्कुल सादा एक वाक्य, कोई आध्यात्मिक हत्या नहीं, पर स्तर पार का पूरा कुचलना लिए जोर से लिन चेन के दिल पर दबा। लिन चेन का चेहरा अचानक लाल हुआ, सीने में गुस्सा अचानक उबला, अपमान की भावना तुरंत पूरे शरीर में फैल गई। वह शिलाइके का प्रतिभाशाली, निगरानी दल का सदस्य, कब किसी ने उसे इस तरह हल्के में लिया था, पर वह मन में अच्छी तरह जानता था कि दोनों की ताकत में जमीन आसमान का अंतर है। इस समय टकराना खुद को नुकसान पहुंचाना होगा। उसने मुट्ठी जोर से भींची, उबलते गुस्से और शर्मिंदगी को जबरदस्ती दबाया, गहरी सांस ली, सिर उठाकर सामने वाले को सीधा देखा, लहजा सख्त, पीछे के विशाल पहाड़ को सहारा बनाकर। महोदय की साधना गहरी है, मैं खुद को कम मानता हूँ, पर मैं शिलाइके अकादमी के अंदरूनी आंगन का शिष्य हूँ, शिलाइके निगरानी दल से हूँ।
हमारे निगरानी दल की स्थापना के समय से ही है। दुनिया के दुष्ट आत्मा गुरुओं को मारना, दुनिया के अंधेरे को साफ करना, महाद्वीप के लोगों को शांति देना। मैं आज जो कर रहा हूँ, अकादमी के नियमों का पालन, अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ। बात थोड़ी रुकी, उसकी नजर तेज। एक छिपी धमकी लिए, महोदय आज जिद करके रोकते हैं तो क्या आप मेरे बल्कि पूरे शिलाई के अकादमी के दुश्मन बनना चाहते हैं? शिलाई के का यह 10,000 साल पुराना पहाड़ ही उसका आखिरी सहारा है, क्योंकि इस महाद्वीप पर लगभग कोई भी सामने से शिलाई के से पूरी तरह टूटने की हिम्मत नहीं करता। पर यह न्यायपूर्ण बातें सुनकर काले वस्त्र वाले पुरुष को जरा भी डर नहीं लगा, बल्कि जैसे बहुत बड़ा मजाक सुना हो। धीरे धीरे हंसी निकली। मेरे दुश्मन बनोगे? उसने धीरे धीरे सिर झुकाया, नजर उदासीनता से लिन चेन पर घूमी, आंखों में तिरस्कार लगभग छलक रहा था। सिर्फ तुम भी मेरे दुश्मन बनने की बात करने लायक हो। एक मामूली आत्मा सम्राट चींटी पीछे की ताकत के बल पर लोमड़ी की तरह शेर की अकड़ दिखाकर भी मेरे सामने दुश्मनी की बात करने की हिम्मत करती है। हंसी समेटकर काले वस्त्र वाले पुरुष का लहजा अचानक ठंडा हो गया। सीधे मूल पर वार, आत्मा को चीरता। मैं बस तुमसे एक बात पूछता हूँ, केवल मार्शल स्पिरिट के रूप से, केवल आभा के गुण से सीधे जीव के भले बुरे का फैसला दुष्ट आत्मा गुरु का ठप्पा मनमाना दोष लगाकर सजा, यही तुम्हारे शिलाई के निगरानी दल का फैसला करने का नियम है। यही शिलाई के का आज का सही रास्ते का नियम है। लिन चेन ने हल्का होंठ काटा, पर अब भी सीधा खड़ा, भाव दृढ़, न झुका न घमंडी, हाथ जोड़कर। ठीक है, दुष्ट मार्शल स्पिरिट अक्सर उपद्रव करती है। उच्च जोखिम वाली मार्शल स्पिरिट गलती से छोड़ने से अच्छा है गलती से मार दो। यह अकादमी का लोहे का नियम है, निगरानी दल का 10,000 साल से न बदलने वाला काम करने का सिद्धांत है। महोदय को अगर अन्याय लगता है तो बेझिझक शिलाई के मुख्यालय जाकर उच्च स्तर के सामने आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। उसे पक्का विश्वास था कि सामने वाला चाहे ताकतवर हो, पर शिलाई के की गहराई को आसानी से चुनौती देने की हिम्मत नहीं करेगा। शिलाई के जाकर आपत्ति दर्ज कराऊं? काले वस्त्र वाले पुरुष के होठों पर चंचल वक्रता आई, भाव गहरा, मैं जरूर जाऊंगा, पर अभी नहीं। बात खत्म होते ही उसने धीरे धीरे अपना लंबा गोरा दाया हाथ उठाया, हथेली ऊपर की ओर चुपचाप फैलाई। भन्न धीमी अजीब कंपन अचानक गूंजी। अगले ही पल स्याही जैसा काला घुमावदार अजीब लाल धुंध उसकी हथेली से तुरंत आकार लेने लगा। काला धुंध लिपटा उमड़ता, चरम ठंडक, हिंसा, खून की प्यास और विनाश की भावना लिए। वह तुम्हारी अभी की विनाश राजदंड से भी ज्यादा उदास और ज्यादा दुष्ट शक्ति थी। रेशे लाल हवा फैलते ही आंगन का तापमान अचानक गिर गया। हड्डी तक ठंडक पूरे मैदान में फैली। अनगिनत बारीक घास पौधे तुरंत मुरझाकर काले पड़ गए। सन्नाटा, दुष्टता, विनाश की आभा पूरे संसार को ढक रही थी। केवल इस शक्ति के बल पर अगर बाहर छोड़ दिया जाए तो सामान्य आत्मा गुरु का मन तुरंत टूटकर पित्त फट जाएगा। काले वस्त्र वाले पुरुष की आंखों में हंसी, लहजा खून जैसा। तो तुम अच्छी तरह देखो, मेरी यह शक्ति काफी दुष्ट है क्या? मैं दुष्ट आत्मा गुरु गिना जाऊंगा क्या हूँ? इस पल मैदान में सभी के चेहरे एक साथ पूरी तरह बदल गए। जो चुन के पूरे शरीर के रोंगटे खड़े, चेहरा कागज जैसा सफेद, यहाँ तक कि शरीर भी काबू से बाहर हल्का कांप रहा था। खत्म, पूरी तरह खत्म। सामने वाले ताकतवर की शक्ति तुम्हारी विनाश मार्शल स्पिरिट से कहीं ज्यादा दुष्ट भयानक है। अगर अभी लिन चेन के नियम के अनुसार देखें तो यह व्यक्ति 10 बुराइयों वाला, मौके पर ही मार डालने योग्य शीर्ष दुष्ट आत्मा गुरु है। पर समस्या यह है कि उनमें से कौन उसका अपराध तय करने की हिम्मत करे, कौन हाथ बढ़ाकर पकड़ने की हिम्मत करे। हाथ बढ़ाने की तो बात ही छोड़ो, सामने वाला बस एक सोच में पूरे आंगन के लोगों को पूरी तरह मिटा सकता है। उसे दुष्ट आत्मा गुरु माने तो आज सभी को मरना पड़ेगा। पर अगर हिम्मत न करके जानबूझकर नकारें तो अभी उन्होंने तुम्हें दुष्ट आत्मा गुरु कहने का जो फैसला करने का मानक था, वह खुद ब खुद टूटकर बहुत बड़ा मजाक बन जाएगा। आगे पीछे दोनों तरफ मौत, दोनों तरफ मौत। झो चुन की खोपड़ी सुनना मन कर रहा था तुरंत मुड़कर इस झगड़े वाली जगह से भाग जाएं। एक तरफ जियान नान पहले ही डरकर कसकर छोटा मुंह बंद किए, छोटा शरीर जल्दी तुम्हारे पीछे छिप गया। उसका छोटा हाथ तुम्हारे कपड़े कसकर पकड़े था, चमकती आंखों में पूरी डर और मासूमियत, सिर उठाने की हिम्मत नहीं। केवल तुम आराम से आंखों में गहरी तमाशा देखने की हंसी लिए चुपचाप इस नाटक को देख रहे थे। जरा भी घबराहट नहीं, मैदान और भी मजेदार हो गया था।
काले वस्त्र वाले पुरुष ने बड़े चाव से चेहरे पर कभी सफेद कभी लाल देर तक चुप रहे लिन चेन को देखा। लहजे में चंचल उकसावा, क्या हुआ? इतना आसान सवाल जवाब देना मुश्किल है क्या? अभी तो तुम्हारा आत्मविश्वास पूरा था। एक मुंह शिलाइके के नियम, एक मुंह गलती से छोड़ने से अच्छा है गलती से मार दो। जैसे ही लिन चेन वहीं जड़, आगे पीछे उलझन में हाथ पैर नहीं सूझ रहे थे। एक तरफ तुम आखिरकार नहीं रोक पाए, पूरी शरारत भरी तमाशा देखने में मजा लेने वाली हंसी के साथ बोले, हाँ हाँ यही महोदय तुमसे पूछ रहे हैं। अभी घमंडी दबंग पक्के विश्वास के साथ कैसे? अब जब जवाब देना मुश्किल सवाल आया तो गूंगे बनकर नहीं बोल रहे हो। तुम मूल रूप से ही स्वभाव से बंधन मुक्त। शिलाइके के प्रताप की परवाह नहीं। इस समय तो लोगों को गुस्सा दिलाने के सिद्धांत पर पागलों की तरह लकड़ी डालकर आग भड़का रहे हो। जरा भी सीढ़ी नहीं दे रहे, घुट घुट कर मर जाए तो सबसे अच्छा। तुम्हारी इस पूरक वार की बात से तना हुआ सन्नाटा तुरंत टूट गया। तुम्हारे पीछे छिपी जियान नान रोक नहीं पाई, सिसक कर हल्के हंस दी। साफ छोटी हंसी शांत आंगन में खास तौर पर साफ थी। अगले ही पल सभी की नजरें एक साथ तुरंत केंद्रित हो गईं। जियान नान तुरंत छोटा चेहरा लाल, तुरंत मुंह बंद कर लिया, सिर तेजी से नीचे कर लिया। वह कसकर तुम्हारे पीछे चिपकी, अपनी मौजूदगी को जी जान से छोटा करने की कोशिश कर रही थी। जमीन में गड़ने को तैयार, शर्म से लोगों को देखने की हिम्मत नहीं। हंसी के बाद मैदान फिर से अजीब सन्नाटे में डूब गया। कुछ सेकंड बाद अत्यंत शर्मिंदगी, डर और उलझन के बार बार खिंचाव में घमंडी शिलाइके का प्रतिभाशाली लिन चेन आखिर पूरी तरह हार मान गया। उसके दांत कसकर भींचे, माथे की नस हल्की फड़की, आंखों में पूरी शर्मिंदगी और अनिच्छा। केवल जबरदस्ती दांतों के बीच से एक वाक्य निकाल सका, महोदय स्वाभाविक रूप से दुष्ट आत्मा गुरु नहीं है। आवाज रूखी अकड़ी, अब जरा भी पहले जैसी दबंग अकड़ नहीं। काले वस्त्र वाले पुरुष ने भौं हल्की उठाई, लहजे में हल्का ताना, कदम कदम पर घेरते हुए, क्यों नहीं है? तुम्हारे शिलाइके का नियम क्या केवल मार्शल स्पिरिट की आभा शक्ति के गुण से ही सही गलत तय करता है? मेरी यह शक्ति अभी अभी इस बच्चे की विनाश मार्शल स्पिरिट से और भी दुष्ट है। वह दुष्ट आत्मा गुरु है तो मैं क्यों नहीं? एक के बाद एक पूछताछ, शब्द शब्द दिल को चीरते, कसकर सामने वाले के दोहरे मापदंड वाले नियम की खामी को पकड़े। शिलाइके के तथाकथित लोहे के नियम को पूरी तरह चूर चूर कर दिया। लिन चेन का शरीर लोहे जैसा अकड़ा, होंठ फड़फड़ाए पर एक शब्द भी नहीं निकल सका। वह पूरी तरह चुप हो गया, बोलने को कुछ नहीं, जमीन में गड़ने को तैयार। सामने वाले को हारते शर्मिंदा होते देख तुम फिर से मुस्कुराते हुए बोले, पागलों की तरह पूरक वार जारी। हाँ हाँ बोलो तो महोदय, सच्चे दिल से तुमसे पूछ रहे हैं। तुम जवाब नहीं दोगे तो बहुत अशिष्टता होगी, महोदय को इज्जत नहीं दोगे। तुम तमाशा देखने में मजे ले रहे थे, जरा भी हाथ नहीं रोक रहे थे। जबरदस्ती लिन चेन की शर्मिंदगी और उलझन को चरम पर खींच रहे थे। आज इस तथाकथित शिलाइके के प्रतिभाशाली को अच्छी तरह एक ही नियम से जबरदस्ती अपराध तय करके आगे पीछे कोई रास्ता न मिलने की घुटन का स्वाद चखाना ही है। और तुम्हारी इस आग में घी डालने वाली बात के गिरते ही लिन चेन की आखिरी हिम्मत भी पूरी तरह टूट गई। मूल रूप से पूरी शर्मिंदगी से चुप, बोलने को कुछ न बचा। चांदी के कपड़ों वाला किशोर इस समय आंखों में तुरंत हड्डी तक की हत्या की भावना उमड़ आई। वह शिलाई के अंदरूनी आंगन का प्रतिभाशाली निगरानी दल का सदस्य, जीवन भर ऊंचा रहा। कब एक अभी अभी मार्शल स्पिरिट जागृत करने वाले, पृष्ठभूमि रहित दिखने वाले किशोर द्वारा इस तरह सामने ताना मारकर कदम कदम पर शर्मिंदा किया गया था। जेड जैसी इज्जत अगर न बदला तो उसकी प्रतिष्ठा पूरी तरह मिट्टी में मिल जाएगी। पर लिन चेन की नग्न हत्या की नजर के घेरे में तुम भाव शांत, बस हल्की आंख उठाई, निर्मल आंखों में बिना छिपा उकसावा लिए सीधे सामने वाले की नजर से टकराए। जरा भी पीछे नहीं हटे और भी जरा भी डर नहीं। मूल रूप से डरने की जरूरत नहीं। चाहे अभी वह रहस्यमय काले वस्त्र वाला ताकतवर प्रकट न भी हुआ होता तो भी पूरे मैदान को कुचलने का पूरा भरोसा था। और कुछ नहीं तो शरीर पर विनाश राजदंड और जीवन प्राचीन वृक्ष, दो महादिव्य उपकरण तो हैं ही। सच में हाथ चल जाए तो कौन हारेगा कौन जीतेगा, एक नजर में साफ है। यह सोचकर तुम्हारे होठों पर ठंडी हंसी की वक्रता आई। आवाज साफ पर शब्द शब्द तेज जोर से शिलाइके के झूठे नकाब को चीर रही थी। मैं पूरी तरह समझ गया हूँ।
जब बिना ताकत बिना सहारे अकेले नरम व्यक्ति मिलता है तो तुम तथाकथित नियम को लेकर मनमाना अपराध तय करते हो। मुंह पर दुष्ट आत्मा, मुंह पर मार डालना, अपने खुद को सही समझे न्याय को लागू करते हो। पर एक बार जब ऐसा लोहे का टुकड़ा मिलता है जिसे छू नहीं सकते, ऐसी ताकत देखते हो जो तुम्हें कुचल दे, तो तुरंत मुंह बंद करके मरे जैसे बन जाते हो। दोहरा मापदंड चरम पर। एक वाक्य अलग है से मामला निपटा देते हो। तुम्हारी ठंडी नजर लोहे जैसे चेहरे वाले लिन चेन पर घूमी, लहजा चरम तिरस्कार और घृणा से भरा। यही है महाद्वीप में सभी द्वारा आदर पाने वाला आत्मा गुरुओं का पवित्र स्थल। यही है सतह पर महाद्वीप की पहली शक्ति शिलाई के अकादमी। सच में कचरे जैसा हास्यास्पद। आश्चर्य नहीं कि आज अराजकता में दुष्ट आत्मा गुरु लगातार पैदा हो रहे हैं, बार बार खत्म नहीं हो रहे। मेरी नजर में तुम जैसे ताकत के बल पर लोगों को सताने वाले, दोहरे मापदंड वाले, जल्दबाज फैसले वाले, तथाकथित सही रास्ते वाले जो करते हो वह उन बेरोकटोक दुष्ट आत्मा गुरुओं से भी ज्यादा झूठा, ज्यादा बुरा है। शब्द शब्द गूंजते, वाक्य वाक्य दिल को चीरते, पूरी तरह शिलाइके के लोगों के मन में हजारों 10,000 साल से लिपटे न्याय के शास्त्र को फाड़ दिया। उसकी तंग दबंग नरम को दबाकर सख्त से डरने वाली असलियत को नग्न रूप से धूप में रख दिया। गली के पास मदद करने वाला काले वस्त्र, चांदी के बाल वाला पुरुष यह सुनकर आंखों में गहरी सराहना और संतुष्टि चमकी, हल्के सिर हिलाया। तुम्हारी इस बात से पूरी तरह सहमत। 10,000 साल से शिलाई के ऊपर से नीचे देखते हुए महाद्वीप के सही रास्ते की बात पर कब्जा किए हैं। दोहरा मापदंड, मनमाना फैसला, ताकतवर को बचाना, कमजोर को सताना। पहले ही अनगिनत शिकायतें जमा हैं, बस कोई सामने खुलकर कहने की हिम्मत नहीं करता था। आज की यह बात एक एक शब्द उसके दिल में लगी। काले वस्त्र वाले पुरुष की नजर कोमल हुई, तुम्हारी ओर देखा, लहजा शांत पर दबंग। पूरा फैसला तुम्हें सौंपते हुए उन्होंने आज तुम्हारा अपमान किया है। कैसे निपटना है तुम कहो, बस तुम बोलो, मैं तुम्हारे लिए सब निपटा दूंगा। पूरे मैदान की जिंदगी मौत एक सोच में तुम्हारी भौं हल्की उठी, आंखों में जरा भी किशोर की दया कोमलता नहीं। फैसला कठोर, जरा भी रहम नहीं। सीधा बोले, यह शिलाइके का निगरानी दल का शिष्य, घमंडी दबंग, मनमाना फैसला, ताकत के बल पर लोगों को सताता है, मार डालो। बात ठंडी, जरा भी हिचकिचाहट नहीं। लिन चेन पूरा जड़ हो गया, पुतलियां सिकुड़ी, चेहरा अविश्वास से भरा। चरम डर ने आखिर सारे घमंड और हत्या की भावना को बदल दिया। उसने कभी नहीं सोचा था कि यह हानिरहित दिखने वाला किशोर सच में एक वाक्य में उसकी जिंदगी मौत तय करने की हिम्मत करेगा। फिर तुम्हारी नजर एक तरफ का पते, चेहरा सफेद पड़े झो चुन पर गई। बात खत्म भी नहीं हुई थी कि पीछे से हल्का खिंचाव आया। जियांग नान का छोटा हाथ कसकर तुम्हारे कपड़े पकड़े था। लंबी पलकें हल्के कांप रही थीं, निर्मल आंखों में पूरी विनती भरी प्रार्थना। हल्के सिर हिलाकर मना कर रही थी। तुमने सिर झुकाकर किशोरी की आंखों में पूरी विनती देखी, तुरंत समझ गए। मूल रूप से झो चुन को मारने का इरादा कभी नहीं था। पहला तो इस बार मार्शल स्पिरिट जागृति झो चुन की मदद से हुई। कारण चाहे जो हो, यह एहसान सामने है, इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। दूसरा, झो चुन का मन सीधा, उसमें बुराई या दबंगई नहीं। आज यहाँ आने का कारण पूरा इसलिए है कि तुमने विनाश राजदंड जागृत करते समय जो भयानक आभा निकाली थी, उसने शिलाई के निगरानी दल को चौंका दिया था। वह बस आदेश पर साथ आया था, खुद की मर्जी नहीं। भले बुरे का फर्क है, बातों की हद है, बेगुनाह को घसीटने की जरूरत नहीं। मन में तय करके तुमने शांत भाव से बात पूरी की। जहाँ तक इस झो आत्मा राजा की बात है, इसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं, खुद की मर्जी नहीं, इसे खुद जाने दो। काले वस्त्र वाले पुरुष ने हल्के सिर हिलाया, जरा भी आपत्ति नहीं, मान लिया। एक साधारण शब्द से धूल बैठ गई। अगले ही पल एक अदृश्य, दुनिया से ऊपर उठा भयानक दबाव अचानक गिरा। लिन चेन चीख भी नहीं पाया, शरीर तुरंत अकड़ गया। पूरे शरीर की आत्मा शक्ति तुरंत टूट गई। वह पूरा व्यक्ति सीधे अदृश्य शक्ति द्वारा पूरी तरह मिटा दिया गया, बिना आवाज दुनिया से गायब हो गया। घमंडी ऊंचा शिलाई के अंदरूनी आंगन का प्रतिभाशाली पल भर में यहीं गिर गया। एक तरफ झो चुन पहले ही डरकर आत्मा शरीर से निकल गई, पूरा कांप रहा था। एक भी फालतू शब्द बोलने की हिम्मत नहीं, मन में केवल चरम डर और राहत बची थी। वह जरा भी रुकने की हिम्मत नहीं कर सका। दोनों की ओर गहरा झुककर फिर बुरी तरह तेजी से इस छोटे आंगन से भाग निकला।
शोर खत्म, तूफान शांत, उजड़ा छोटा आंगन फिर से शांत हो गया। केवल धीरे धीरे हवा बह रही थी। जियान नान ने हल्के सांस छोड़ी, नजर चाव से इस अथाह ताकत वाले, तुम्हारे लिए खड़े होने वाले काले वस्त्र, चांदी के बाल वाले ताकतवर को देखी। मन में पहले से कुछ अंदाजा था पर अब भी शालीनता से बोली, महोदय का अभी मदद करने के लिए धन्यवाद, मैं बहुत आभारी हूँ। पता नहीं महोदय अपनी पहचान बता सकते हैं क्या? यह सुनकर काले वस्त्र, चांदी के बाल वाला पुरुष अचानक सिर उठाकर जोर से हंसा। हंसी वीर और विशाल, बादलों को चीरती, एक तरफ की ताकत को हथेली में रखने, महाद्वीप को नीचे देखने वाले दबंग व्यक्तित्व लिए अब जरा भी छिपाव नहीं, खुला, मनमर्जी, बेपरवाह। उसने पूरे शरीर की दुष्टता समेट ली। नजर गहरी, शब्द शब्द साफ, खुलकर अपना नाम बताया, मैं पवित्र आत्मा संप्रदाय का संप्रदाय प्रमुख झोंगली वू, बाकी जीवन साफ। एक तरफ जियान नान ने निर्मल आंखें झपकाईं। सुंदर बड़ी आंखों में शुद्ध उलझन और जिज्ञासा भरी थी, छोटे चेहरे पर जरा भी डर नहीं। निचले तबके से निकली, सालों से छोटे आंगन और दवा दुकान के बीच रहने वाली, वह दिन भर केवल जीविका और माँ की बीमारी के लिए भागती थी। कभी महाद्वीप की शीर्ष शक्तियों के झगड़े से नहीं जुड़ी थी, पवित्र आत्मा संप्रदाय की भयानकता भी कभी नहीं सुनी थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से नहीं जानती थी कि झोंगली वो ये 3 शब्द पूरे डोलो महाद्वीप में कितने भयानक अर्थ रखते हैं। उसकी नजर में सामने वाला चांदी के बाल, काले वस्त्र वाला ताकतवर बस तुम्हारी मदद करने वाला, स्वभाव में दबंग पर अपनों का पक्ष लेने वाला रहस्यमय महोदय था, बस इतना ही। पर वहीं खड़े तुम्हारे मन में तुरंत सब साफ हो गया। हल्का दबाव पर जरा भी डर नहीं, जरा भी बेचैनी नहीं, क्योंकि इस युग की शीर्ष संरचना को बहुत साफ जानते हो। उस समय सीधे रक्षा करते हुए ड्रैगन देवता डोलुओ मुएन का नाम लेकर भी शिलाइके के 10,000 साल के प्रताप की परवाह न करके सामने से तथाकथित महाद्वीप के सही रास्ते को चुनौती देने वाले लोग बहुत कम हैं। छिपकर रहने वाले कुछ प्राचीन को छोड़कर, जो दिन रात आदी हैं, उनके अलावा सच में सतह पर शीर्ष पर खड़े होकर शिलाइके के बराबर टक्कर लेने वाले, पूरे सही रास्ते द्वारा बुराई का स्रोत कहे जाने वाले केवल 3 लोग हैं। ड्रैगन सम्राट डोलुओ लोंग शियाओयाओ, दूसरा तो सामने वाला यह महाद्वीप में हर कोई जिसका नाम सुनकर रंग बदल देता है, जिसे अराजकता की जड़, मानव तस्कर कहा जाता है, पवित्र आत्मा संप्रदाय का संप्रदाय प्रमुख झोंगली वू। जहाँ तक तीसरे की बात है तो वह ये शी शुई है। केवल ये 3 अंधेरे के शिखर पर खड़े परम ताकतवर ही शिलाइके के नियमों को तुच्छ समझने की योग्यता रखते हैं, मुएन के प्रताप को आंखों में न रखने की हिम्मत रखते हैं। झोंगली वो शांत, लहर रहित चेहरे वाले किशोर को देख मन में और भी सराहना। सामान्य आत्मा गुरु उसका नाम सुनकर या तो डरकर पैर नरम कांपते हैं, या चरम घृणा दिखाते हैं, या डर और सतर्कता फैलाते हैं, पर यह किशोर शाह शिलाइके के शिष्य का सही रास्ते के नियमों पर, पवित्र आत्मा संप्रदाय प्रमुख की पहचान सुनकर भी अब भी शांत और सहज है। स्वभाव और सोच साथ की उम्र वालों से 10,000 गुना ऊपर। झोंगली वो और भी पक्का हो गया कि आज उसे एक ऐसा अद्वितीय रत्न मिला है जो युग को पलट सकता है। थोड़ी शांति के बाद तुमने पहले बोला, लहजा शांत सहज, पता नहीं महोदय सामने आकर मदद करके और पहचान बताकर क्या सोच रहे हैं? घुमाव नहीं, सीधे मुद्दे पर। झोंगली वो यह सुनकर जोर से हंसा। उसकी नजर कसकर तुम पर टिकी। प्राचीन रूप अद्वितीय, तालाब की चीज नहीं। इस तियान डो में रहकर, तथाकथित सही रास्ते की व्यवस्था में रहकर केवल एक ही नजरिए से परिभाषित होगे, कठोर नियमों से दबाए जाओगे, बिना कारण दुष्ट आत्मा का धब्बा लेकर बेकार में अपनी अद्वितीय प्रतिभा दफना दोगे। लहजा ईमानदार, बेहद लुभावना प्रस्ताव फेंका। क्या कभी जगह बदलकर विकास करने के बारे में सोचा है? तुम्हारी आंखों में हल्की चमक आई। तुरंत सामने वाले के मन की बात समझ गए। हंसी जैसी। उल्टा पूछा, महोदय जिस जगह की बात कर रहे हैं वह पवित्र आत्मा संप्रदाय है क्या? बिल्कुल सही। झोंगली वो बिना हिचक सिर हिलाया। लहजा पक्का, सर्वोच्च पद का वादा किया। मेरे साथ पवित्र आत्मा संप्रदाय वापस चलो, मैं सीधे तुम्हें पवित्र संप्रदाय का पवित्र पुत्र बना दूंगा। पद केवल मेरे बाद, एक व्यक्ति के नीचे, पूरे पवित्र आत्मा संप्रदाय के हजारों शिष्य, अनगिनत संसाधन सब तुम्हारे लिए, केवल तुम उपयोग कर सकते हो। वह तुम्हें घूरता रहा, सीधे तुम्हारे मन की बात कही, सबसे दिल छूने वाला कारण बताया। तुम प्रतिभा में सबसे ऊपर, मार्शल स्पिरिट स्वर्ग धरती को पार। पर लोगों ने केवल मार्शल स्पिरिट सुनकर मनमाना दुष्ट आत्मा गुरु कहकर बदनाम किया।
मनमाना अपराध तय किया। सही रास्ते में रहकर तुम हमेशा दूसरों की नजर में एक तरह के दुष्ट राक्षस रहोगे, पर मेरे पवित्र आत्मा संप्रदाय में तुम्हें छिपने की जरूरत नहीं, सहने की जरूरत नहीं, दूसरों का मुंह देखने की जरूरत नहीं। तुम्हें फिर कभी किसी के द्वारा मनमाना झूठा आरोप, मनमाना दबाव नहीं सहना पड़ेगा। इस वादे में पद, संसाधन, सम्मान, भविष्य सब भरपूर, उस समय के अनगिनत प्रतिभाशालियों को पागल कर देने के लिए काफी। एक तरफ अनजान जियान नान नान भले इसमें छिपी गंभीरता न समझे, पर धुंधले तौर पर समझ गई कि यह बहुत बड़ा अवसर है। पर इस अनगिनत लोगों के जीवन को पलट देने वाले अद्वितीय अवसर के सामने तुम बस हल्के हंसे, भाव शांत, न घमंड, न दब्बूपन, न झुका, न अकड़ा। पवित्र आत्मा संप्रदाय जाना हो सकता है। पहले आधे वाक्य ने झोंगली वू की आंखों में तुरंत चमक ला दी, पर तुरंत बाद किशोर की बात हल्के मुड़ी। बिना जल्दी धीरे धीरे एक ऐसा वाक्य कहा जिसने झोंगली वू को तुरंत स्तब्ध कर दिया, पर यह संप्रदाय मुझे पसंद नहीं। एक पल में झोंगली वू के चेहरे की मुस्कान हल्की जम गई, भौं चुपचाप सिकुड़ी, आंखों में पूरी उलझन और हैरानी। वह सैकड़ों साल जिया है, पवित्र आत्मा संप्रदाय संभालता है, दुनिया के औजारों को भर्ती करता है, पवित्र पुत्र का पद, सर्वोच्च अधिकार, अनंत संसाधन का वादा करता है। कभी किसी ने मना नहीं किया, कभी ऐसा बेतुका विरोधाभासी वाक्य नहीं सुना। क्या मतलब है कि जा सकते हैं पर पसंद नहीं है? पवित्र आत्मा संप्रदाय जाना चाहते हो पर पवित्र आत्मा संप्रदाय से नफरत है? यह कौन सी बात हुई? झोंगली वो पूरी तरह सामने वाले किशोर के मन को समझ नहीं पाया। मन पूरा उलझन से भरा, टकटकी लगाकर तुम्हें देख रहा था, आगे की बात का इंतजार कर रहा था। उसकी उलझन भरी नजर में तुम्हारे होठों पर हल्की मुस्कान आई। उल्टा पूछा, महोदय, क्या आपने गंभीरता से एक सवाल सोचा है? लोग पीढ़ी दर पीढ़ी शिलाइके को सही रास्ते का मुखिया, रूढ़ी का शिखर, अनंत काल तक अमर कहते हैं। लोग पीढ़ी दर पीढ़ी पवित्र आत्मा संप्रदाय को दुष्ट राक्षस, अराजकता की जड़, हर कोई मारे ऐसा कहते हैं। पर किस आधार पर? किस आधार पर 10,000 साल से शिलाई के सही रास्ते के शिखर पर स्थिर है और तुम्हारा पवित्र आत्मा संप्रदाय हमेशा केवल अंधेरे में रहकर गाली खाकर लोगों की नजर में घृणित है? क्या तुम उसकी जगह लेना नहीं चाहते? पवित्र आत्मा संप्रदाय को इस महाद्वीप के सही रास्ते की बात पर कब्जा दिलाना नहीं चाहते? यह सुनकर झोंगली वो पूरा स्तब्ध हो गया। अरे भाई, तुम सच में सोचने की हिम्मत करते हो? क्या मतलब है पवित्र आत्मा संप्रदाय शिलाई के अकादमी की जगह लेकर सही रास्ते का मुखिया बन जाए? शिलाई के अकादमी आज की हैसियत रखती है क्योंकि उनकी विरासत 10,000 साल की है, कई ताकतवरों को तैयार किया है और पवित्र आत्मा संप्रदाय में दुष्ट आत्मा गुरुओं के अलावा और दुष्ट आत्मा गुरु ही हैं। फिर ऐसी स्थिति में पूरी तरह दुष्ट आत्मा गुरुओं वाली शक्ति किस आधार पर शिलाई के अकादमी की जगह लेकर वह सही रास्ते का मुखिया बन सकती है? यह तर्कसंगत है क्या? अगर बात केवल शिलाई के अकादमी को खत्म करने की हो तो शायद उम्मीद है। आखिर पवित्र आत्मा संप्रदाय में पूरे 2 परम डोलुओ हैं। इतनी मजबूत नींव शिलाई के अकादमी के मुकाबले नहीं है। बस शिलाई के अकादमी का मामला उलझा है। आखिर शिलाई के अकादमी खत्म होने पर अगला शिकार दूसरी शक्तियां और कई बड़े साम्राज्य होंगे। यह सोचकर झोंगली वो ने आंखें सिकोड़ी। तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? और तुम्हें मेरे पवित्र आत्मा संप्रदाय के अस्तित्व के बारे में कहां से पता चला? अगर अभी तुमने केवल उसमें प्रतिभा से प्यार करने का मन जगाया था तो अब तुमने उसमें गंभीरता और सतर्कता की भावना पैदा कर दी है, क्योंकि पवित्र आत्मा संप्रदाय के अस्तित्व के बारे में जानने वाले बहुत कम हैं, और वह भी एक अभी मार्शल स्पिरिट जागृत करने वाला बच्चा। झोंगली वो की आंखों में कंपन। एक तक तुम्हें घूरती सवाल भरी नजर के सामने तुम्हारे चेहरे पर जरा भी लहर नहीं, बस होठों पर बादल जैसे हल्की मुस्कान। यह महत्वपूर्ण नहीं है। तुमने हल्के सिर हिलाया। महत्वपूर्ण यह है कि तुम चाहते हो या नहीं। सादे 4 शब्द जैसे बिजली बनकर झोंगली वो के दिल में गिरे, जोर से उसके 100 साल से दबे जुनून और असंतोष पर वार किया। एक समय आंगन पूरी तरह सन्नाटे में डूब गया। शाम की हवा धीरे धीरे बही। काले वस्त्र, चांदी के बाल वाले झोंगली वो वहीं खड़ा। आंखों की हैरानी धीरे धीरे उतरी। उसकी जगह अनंत उलझन और उदासी ने ली। वह देर तक चुप रहा, आकाश में बहते बादलों को देखता रहा। अंत में, दुनिया में कौन हमेशा अंधेरे में रहना चाहता है? दिन का उजाला नहीं देखना चाहता।
महाद्वीप के शिखर पर खड़ा ताकतवर, वह प्रतिभा में असाधारण, साधना में आकाश छूता, पवित्र आत्मा संप्रदाय के हजारों अनुयायियों को संभालता, एक तरफ को पलटने की ताकत हाथ में, मूल रूप से सतह पर आकर हजारों लोगों से आदर पाना चाहिए था, पर केवल पीढ़ी दर पीढ़ी अंधेरे में सिकुड़कर, दुष्टों के मुखिया की गाली लेकर, सही रास्ते द्वारा मनमाना काला करके पीछा किया जाता, नाली की परछाई जैसा, रोशनी देख नहीं सकता। दुनिया के ताकतवरों में कौन जीवन भर अंधेरे में रहकर हर किसी की थूथू वाला नाली का चूहा बनना चाहेगा। झोंगली वू की नजर गहरी, शांत शाम है जो आत्ममजाक और गुस्से से भरी है। मेरी पवित्र आत्मा संप्रदाय सैकड़ों साल से झुकती रही, सहती रही, पीछे हटती रही, पर अब भी लोगों की नजर में दुष्ट राक्षस ही है। इस दुनिया का ढांचा पहले ही जड़ हो चुका है, शिलाई के सही रास्ते की बात पर कब्जा किए हैं। जड़ें गहरी, ताकत बहुत बड़ी, उसकी जगह लेना बहुत मुश्किल है, बिल्कुल कोई संभावना नहीं। उसने सिर हिलाया, लहजा पूरी लाचारी से भरा। इसलिए चाहे मेरे मन में कितनी भी अनिच्छा हो, अंत में कुछ नहीं कर सकता, केवल अंधेरे में टिके रहकर निष्क्रिय रूप से तालमेल बिठा सकता हूँ। 10,000 साल से सही गलत का तय ढांचा एक व्यक्ति, एक संप्रदाय की ताकत से आसानी से हिलाया नहीं जा सकता। पर तुमने हल्के सिर हिलाया, आंखें निर्मल और दृढ़, एक एक शब्द उपाय है। तुमने नजर उठाकर झोंगली वू की कांपती आंखों में सीधा देखा, सबसे भारी शर्त फेंकी, पर शर्त यह है कि अभी भी। झोंगली वू पूरा अचानक कांप गया, चेहरा पूरी तरह बदल गया, सभ्य गहरी सूरत से सारी शांति उतर गई, आंखों में उथल पुथल, भारी लहर उठी। उसके पूरे शरीर की आभा तेजी से उतार चढ़ाव में सामने वाले किशोर को घूरता रहा, आवाज में चरम कंजूसी और अविश्वास। तुम आखिर कौन हो, तुम और क्या जानते हो? उसका मन पहले ही पूरी तरह अस्त व्यस्त, हैरानी चरम पर। पूरी पवित्र आत्मा संप्रदाय का स्तर सख्त, रहस्य अनंत, बाहर वाले सब जानते हैं कि वह झोंगली वो पवित्र आत्मा संप्रदाय का प्रमुख है, अंधेरे के शिखर का नियंत्रक है, पर केवल पवित्र आत्मा संप्रदाय के सबसे मुख्य शीर्ष उच्च स्तर को ही पता है कि उसके ऊपर अभी 2 सच्चे सर्वोच्च स्वामी हैं। एक तो यानी रोंग शियाओयाओ, दूसरा तो उसकी जन्म देने वाली माँ भी है, वही पवित्र आत्मा संप्रदाय की सच्ची सर्वोच्च स्वामी ये शी शुई। इन 2 लोगों का अस्तित्व पवित्र आत्मा संप्रदाय की सबसे गहरी, सबसे गुप्त नींव है, कभी बाहर जरा भी लीक नहीं हुई, यहाँ तक कि संप्रदाय के लोगों में भी इन दोनों के बारे में केवल बुजुर्ग से ऊपर के लोग जानते हैं। पर सामने वाला अभी अभी मार्शल स्पिरिट जागृत करने वाला किशोर एक मुंह में कह देता है कि उसे और उसके पीछे के लोगों को सबको आदेश मानना होगा। इसका मतलब है सामने वाला साफ साफ पवित्र आत्मा संप्रदाय के सबसे गहरे रहस्य को जानता है, तो यह बच्चा आखिर किस हैसियत का है? झोंगली वू के लगभग बेकाबू तेज सवाल के सामने तुम्हारा भाव अब भी शांत, लहर रहित, जरा भी घबराहट नहीं। शांत बोले, ज्यादा पूछने की जरूरत नहीं, जब मैं वापस जाकर उनसे मिलूंगा तो तुम स्वाभाविक रूप से सब जान जाओगे। लहजा शांत, जैसे पहले ही उन 2 पवित्र आत्मा संप्रदाय के सर्वोच्च स्वामियों के बराबर ऊंचाई पर हो। झोंगली वो तुम्हें घूरता रहा, मन पूरी तरह हिला, अनगिनत अंदाजे मन में उमड़ रहे थे, पर जरा भी समझ नहीं पा रहा था। तुम अब इस पर उलझे नहीं, सहयोग की बात को छोड़कर नजर पीछे वाली किशोरी पर डाली। इस समय की जियान नान का दिमाग पहले ही पूरी तरह खाली, पूरी व्यक्ति एकटक वहीं खड़ी, मन अस्त व्यस्त। इससे पहले उसका सबसे बड़ा सपना था शिलाई के अकादमी में परीक्षा देकर आत्मा गुरुओं के सही रास्ते में कदम रखकर शांति से साधना करके माँ की रक्षा करना। पर आज आधे दिन में शिलाई के शिष्य के दोहरे मापदंड वाले दबंग मनमाने जिद्दीपन ने उसकी आत्मा गुरुओं के पवित्र स्थल के प्रति सारी सुंदर कल्पना को पूरी तरह तोड़ दिया। वह तथाकथित सही रास्ते का मुखिया भला बुरा नहीं देखता, केवल ताकत देखता है। गलती से छोड़ने से अच्छा है गलती से मार दो, झूठा और दबंग। इस पल वह पूरी तरह भटक गई थी। शिलाई के वह जाने की हिम्मत नहीं करती, जाना भी नहीं चाहती, पर शिलाई के न जाकर आगे का रास्ता धुंधला, बिल्कुल नहीं पता भविष्य में कहाँ जाना है। किशोरी की आंखों में लाचारी और भटकाव देख तुमने धीरे से कहा, मुझे यहाँ से जाना है, तुम्हारा क्या इरादा है? जियांग नान ने भटकते हुए सिर उठाया, सुनहरी आंखों में पूरी उलझन और हिचकिचाहट। पल भर बाद उसने हल्के सिर हिलाया, जवाब नहीं दे पाई। मेरे पास एक अच्छी जगह है। तुम उसे देख रहे थे,
लहजा कोमल और पक्का, शायद तुम्हारी भविष्य की साधना और जीवन के लिए बहुत बड़ी मदद होगी। जियांग नान की आंखों में एक चमक आई, कहा है, अभी ज्यादा पूछने की जरूरत नहीं। तुम हल्के मुस्कुराए, जानबूझकर रहस्य रखा, तुम्हें बस बताना है कि मेरे साथ चलने को तैयार हो या नहीं। बात खत्म होते ही जियांग नान तुरंत चुप हो गई। एक तरफ अनजान आगे का रास्ता, दूसरी तरफ टूटा सपना और वहीं कदमों पर रुकने की उलझन। उसका मन उलझा, हिचकिचा रही थी। एक समय फैसला मुश्किल, पर इसी समय पीछे का पुराना लकड़ी का दरवाजा हल्के अंदर से धकेला गया। एक थोड़ी कमजोर पर खास तौर पर कोमल परछाई धीरे धीरे बाहर आई। ठीक बड़ी बीमारी से पूरी तरह ठीक हुई स्वस्थ जियांग की माँ। वह पहले ही घर के अंदर बाहर की सारी बातचीत साफ सुन चुकी थी। सारा झगड़ा, जुआ, किशोर का स्वभाव सब देख चुकी थी। जियांग की माँ की नजर कोमलता से घबराई हिचकिचाती आंखों पर पड़ी। पूरी दृढ़ता और भरोसे के साथ धीरे धीरे बोली, आवाज कोमल पर दृढ़, नान तुम उसके साथ जाओ। माँ इतने साल जिया है, लोगों को देखना कभी गलत नहीं हुआ। इस बच्चे के मन में बड़ी दुनिया है, भला बुरा साफ, बिल्कुल बुरा आदमी नहीं है। तुम उसके साथ जाओगी तो गलत नहीं होगा। माँ की कोमल पर दृढ़ आवाज जैसे समुद्र को स्थिर करने वाले खंभे जैसी, तुरंत जियांग नान के मन की सारी उलझन और भटकाव को उड़ा दिया। उसने बड़ी आंखें उठाई, सामने वाले शांत, परिपक्व, भला बुरा साफ किशोर को देखा। आज की सारी बातें याद की। तुम्ही ने हाथ बढ़ाकर माँ की सालों से लाइलाज जिद्दी बीमारी ठीक की। उसे जीवन भर के अंधेरे की नीति के कीचड़ से जबरदस्ती खींच निकाला। तुम्ही ने ताकत से नहीं डरकर सामने शिलाई के झूठे दोहरे चेहरे को फाड़ा, बेगुनाह के लिए न्याय की दलील दी। और तुम्ही स्पष्ट रूप से विनाशकारी भयानक शक्ति हाथ में होने पर भी कभी बेगुनाह को चोट नहीं पहुंचाई। स्वभाव खुला और पारदर्शी, इसके उलट वह तथाकथित सही रास्ते का पवित्र स्थल ऊंचा, मनमाना जिद्दी, ताकत से कमजोर को दबाता, घृणित, दोनों की तुलना में फर्क साफ। जियांग नान ने हल्के होंठ काटे। मन की आखिरी हिचकिचाहट पूरी तरह बिखर गई। उसने जोर से सिर हिलाया, नजर दृढ़, माँ मैं आपकी सुनती हूँ। फिर उसने सिर घुमाकर तुम्हारी ओर देखा। सुनहरी आंखें निर्मल चमकदार, पूरे भरोसे और सौंपने के साथ, मैं तैयार हूँ, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। आगे का रास्ता अनजान है तो क्या, वहीं रुककर झूठे तथाकथित सही रास्ते में सड़ने से अच्छा है पूरे परिवार को बचाने वाले स्वभाव सीधे उपकारी के साथ जाना ही सबसे सही चुनाव है। किशोरी को पूरी तरह फैसला लेते देख तुम्हारी आंखों में हल्की हंसी की परछाई आई। एक तरफ झुंगली वो चुपचाप यह दृश्य देख रहा था। भाव उलझा, मन में तुम्हारी आकर्षण और गहरी चाल पर और भी हैरानी। इतनी छोटी उम्र में न केवल ताकत, उल्टी नजर सबसे ऊपर, बल्कि आसानी से लोगों का दिल जीतकर स्वेच्छा से साथ चलने को तैयार कर लेता है। यह बच्चा तालाब की चीज नहीं, भविष्य में जो तूफान उठा सकता है वह उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा होगा। जियांग की माँ धीरे धीरे बेटी के सामने आई, हाथ बढ़ाकर हल्के उसकी एक जगह की सलवटें ठीक की। आंखों में पूरी ममता और निश्चिंतता। बड़ी बीमारी से ठीक हुई वह रंग गुलाबी, जोश भरपूर, अब कमजोर सूखी हालत नहीं। जाओ, घर की चिंता मत करो, अब मेरा शरीर पूरी तरह ठीक है, अच्छी तरह जी सकती हूँ, शांति से दिन बिता सकती हूँ। तुम्हारा यह जीवन इस छोटे से गरीब आंगन में कैद नहीं होना चाहिए। तुम्हें और बड़ा संसार देखना चाहिए, अच्छी साधना करनी चाहिए, अपना खुद का रास्ता निकालना चाहिए। जियांग नान ने जोर से सिर हिलाया, नाक में खटास, गहराई से उस माँ को देखा जिसने उसे पाल पोस कर आधी जिंदगी मेहनत की। उसने टालमटोल नहीं किया, दिखावा नहीं किया, जोर से झुककर प्रणाम किया। माँ, मेरे पैर जमते ही मैं जरूर आपको लेने आऊंगी। अच्छा। जियांग की माँ ने कोमलता से मुस्कुराते हुए हल्के हाथ हिलाया, अब और कोई बंधन नहीं। तुमने नजर आंगन की हर चीज पर घुमाई, लहजा शांत, चूंकि तय हो गया है तो हम अभी निकलते हैं। बात खत्म होते ही झोंगली वो ने मन समेटा, मन की सारी हैरानी और हिसाब दबाया, खुद एक कदम आगे बढ़ा। सब छोटे मित्र की व्यवस्था सुनते हैं। इस समय वह पहले ही पवित्र आत्मा संप्रदाय प्रमुख का घमंड पूरी तरह छोड़ चुका था। सामने वाला किशोर पवित्र आत्मा संप्रदाय के सबसे गहरे रहस्य को जानता है। सोच दुनिया से ऊपर, तरीके अथाह, और मुंह से कहता है कि 10,000 साल के सहीगलत के ढांचे को पलट सकता है। चाहे केवल 10,000 में एक मौका भी हो तो भी वह दाव लगाने को तैयार है। एक बार अराजकता को पलटने का दाव, एक बार खुलकर जीने का दाव।
दाव है कि पवित्र आत्मा संप्रदाय पूरी तरह कलंक हटाकर सही रास्ते के शिखर पर चढ़ सके। तीनों ने ज्यादा बात नहीं की, तुम आगे चले। जियान नान आज्ञाकारी तुम्हारे बगल में पीछे पीछे, झोंगली वो आधा कदम पीछे चुपचाप साथ चला। तीनों की परछाइयां धीरे धीरे इस उजड़े छोटे, आज के सही गलत के उलट नाटक के गवाह रहे गरीब छोटे आंगन से बाहर निकली। लकड़ी का दरवाजा पीछे हल्के बंद हुआ, आंगन की रोशनी को अलग किया और पूरी तरह जियान नान के पिछले तुच्छ कष्ट भरे जीवन को भी अलग कर दिया। वह जो कभी माँ के इलाज के लिए तुच्छ ठेला लगाती थी, किस्मत द्वारा तरह तरह से रौंदी गई गरीब किशोरी पूरी तरह अतीत को अलविदा कह चुकी थी। आगे का रास्ता अब कीचड़ भरा कठिन नहीं बल्कि बिल्कुल नया अनजान विराट संसार है। तीनों लंबी गली के साथ कदम गरीब बस्ती से बाहर निकले। तियान दो शहर के बाहर की ओर चले। धूप तीनों के कंधों पर पड़ी। एक किशोर, एक किशोरी, एक काले वस्त्र वाला संप्रदाय प्रमुख। परछाइयां धीरे धीरे दूर जाती। हम आगे कहाँ जा रहे हैं? जियान नान ने बगल के किशोर को देखा, सुंदर आंखों की गहराई में। तुम्हें कैसे पता पवित्र आत्मा संप्रदाय सूर्यचंद्र साम्राज्य में है? एक तरफ झोंगली वो बहुत उलझन में था। तुम हल्के हंसे क्योंकि युआन दोलुओ महाद्वीप में दुष्ट आत्मा गुरुओं से घृणा तय है कि पवित्र आत्मा संप्रदाय का मुख्यालय यहाँ नहीं हो सकता, तो केवल एक ही संभावना बचती है, उसी तरह विधर्मी सूर्यचंद्र साम्राज्य, और कुछ नहीं तो कम से कम सूर्यचंद्र साम्राज्य में विकास और सुरक्षा थोड़ी बेहतर होगी। यह विश्लेषण सुनकर झोंगली वो चुप हो गया। उसने शायद इस बच्चे को कम आंका था, तो यह बच्चा आखिर कौन है और किस तरह की पृष्ठभूमि रखता है? तियान दो शहर से 1000 ली दूर सूर्यचंद्र साम्राज्य की उत्तरी सीमा पर लगातार 10,000 ली तक फैला काला प्राचीन जंगल धरती के बीच में पड़ा है। साल भर काला धुंध छाया, ठंडी हवा चलती रहती है। इस जगह का नाम है दुष्ट राक्षस जंगल। क्षेत्र की बात करें तो वास्तव में वह डोलुओ के 3 राज्यों के भीतरी भाग में स्थित महाद्वीप में सबसे प्रसिद्ध सितारों वाले बड़े जंगल जैसा नहीं, और कई बड़े के एक साथ होने वाली समृद्ध नींद भी नहीं, पर पूरे सूर्यचंद्र क्षेत्र में कोई नहीं जो न जानता हो न डरता हो। जंगल में हथियारों की आभा आकाश छूती, दुष्ट हवा ढोल जैसी, जगह जगह अजीब बाधा, और आत्मा अनगिनत खून की प्यासी दुष्ट आत्मा गुरुओं का जमावड़ा। हत्या का जाल छिपा, कदम कदम जानलेवा। सामान्य आत्मा गुरु जंगल में कदम रखते ही 100 ली भी नहीं चल पाते। मन भ्रमित आत्मा शक्ति अस्त व्यस्त पागल होकर मर जाते हैं। हजारों साल से सूर्यचंद्र साम्राज्य के हर राजवंश ने स्पष्ट रूप से बंद किया है, किसी को भी पास आने से मना किया है। सामान्य जनता, निम्न स्तर के आत्मा गुरु केवल दुष्ट राक्षस जंगल के 4 शब्द सुनते ही डरकर पीछे हट जाते हैं। लोग सब सोचते हैं कि यहाँ केवल बसे मौत का मैदान है, महाद्वीप की सबसे बंजर जगह है। पर किसने सोचा होगा कि इस हर कोई बचने वाले निषिद्ध की गहराई में पूरे महाद्वीप को हिला देने वाली अंधेरे की जड़ छिपी है। पवित्र आत्मा संप्रदाय का मुख्यालय इसी दुष्ट राक्षस जंगल के जमीन के नीचे के केंद्र में जड़ जमाए हैं। और भी डरावना यह है कि पवित्र आत्मा संप्रदाय सैकड़ों साल से छिपा है। पहले ही इस जंगल के सबसे ताकतवर स्वामी आज की सूची के अंधेरे में छिपा अनगिनत साल चुपचाप नींव जमा करता रहा, ताकत समेटता, सहयोगी बटोरता, ताकतवरों को तैयार करता, और इसी एक किसी को न पता भयानक पत्ते की वजह से आज के पवित्र आत्मा संप्रदाय की सतह पर और ताकत पहले ही पुरानी शीर्ष शक्तियों को पूरी तरह कुचल चुकी है। शिलाई के से आगे को दबाकर 2 बड़े साम्राज्य से ऊपर मानव शक्तियों में निर्विवाद पहला दबंग बन चुका है। बस वह साल भर अंधेरे में छिपा, सतह के नाम के लिए नहीं लड़ता, सांसारिक झगड़ों में नहीं पड़ता, बाहर वाले उसकी असली नींद नहीं देख पाते। तभी अब भी शिलाई के को सही रास्ते में पहला मानते हैं।